है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को इंडिया एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस सू को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नेक्स्ट रूम में किसी अनदर मैन वुमन के साथ रोमांस कर रहा है। मिस सू बोलती है कि वैसे ही मुझे अपने बॉयफ्रेंड से रिवेंज चाहिए, इसलिए मैं उससे कजन के पास जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम लोग को इस ड्रामा का मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर फू रहता है। मिस सू दूर से मिस्टर फू को देखती है और बोलती है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मिस सू मिस्टर फू के पास जाती है, बोलती है कि मिस्टर फू का नाम मिस सू है। सू बोलती है कि वैसे भी हम लोग मिस्टर फू आपके बर्थडे पार्टी में मिल चुके हैं, इस समय आपको फॉलो करना चाह रही थी बिकॉज मैं आपसे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हो गई हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे मुस्सू मुझे लग रहा है कि आप लॉन्ग लास्टिंग पर्सन है। मिस्टर फू वाइन का ग्लास लेता है तो हमारी हम जानबूझ के उसके पास चली जाती है और गिरने का नाटक करती है तो मिस्टर फू उसका कैरी कर लेता है। मिस सू मिस्टर फू को असली सेड्यूस करने गई थी। मिस्टर फू को मिस सू सेड्यूस करने लगती है तो मिस्टर उससे दूर हट जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। इस बात पे सू मन में बोलती कि हम लोग तो पहले कभी मिले नहीं, सू कैसे पता चल गया कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। मिस सू मिस्टर फू के पर किस कर लेती है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या इसको पसंद करती हो। तो मिस सू बोलती क्या, तो मिस्टर फू बोलता है ड्रिंक। तो बोलती कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। इस बात मिस्टर फू ड्रिंक करता माउथ टू माउथ ड्रिंक पिलाने लगता है। उसके बाद मिस्टर फू और मिसेस एक दूसरे को किस करने लगता है। जब लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते तभी उसका बॉयफ्रेंड किसी अनदर मैन के साथ किस कर रहा होता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है क्या तुम सू। ये मिस सू देख लेती है और मिस्टर फू को रोकने के लिए बोलती है लेकिन मिस्टर फू नहीं रुक रहा होता। मिस्टर फू उसको कॉन्स्टेंटली किस किया जा रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड देखता है, गुस्सा करता है और मिस्टर फू के पास चले आता है। उसके रूम के पास दरवाजा नॉक करने लगता है। सू बोलती है कि बेड पे चला तो मिस्टर फू बोलता है कि उसका जरूरत नहीं। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि बाहर आओ। मिस्टर फू बोलता है कि मैं माइंड नहीं करूंगा। तो मिस्टर फू उसको ऊपर बैठाता है तो बोलते है कि मुझे माफ कर देना। इस बात में सू बोलती किस लिए, उसको धक्का देता है। ऊपर से नीचे हमारे हिरन स्विमिंग पूल पे गिर जाता है और मिस सू बोलती कि मिस्टर फू अगर तुम कजन नहीं होते तो मैं तुम पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती, तुम एक नंबर की पागल हो। मिस सू का जो बॉयफ्रेंड होता है वो किक करने के लिए जाता है मिस्टर फू के दरवाजा के पास। तभी उसका कजन आ जाता है, बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो। फिर हम लोग को पता चलता है कि मिस्टर फू का बॉयफ्रेंड का कजन नहीं होता, वो गलत समझ ली थी। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है मिस सू का कि वैसे मुझे इस दरवाजा खोलना है। इस बात पर उसका कजन बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे कौन रहता है। कजन बोलता है कौन रहता है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि यहाँ पे फू फैमिली का मिस्टीरियस अंकल रहता है। मिस्टर फू तुम उससे पंगा तो नहीं लेना पसंद करोगे। चले जाता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है क्या मिस्टर फू, लगता है कि मैंने गलत सोचा, वहाँ पे मिस सू कहाँ से आ सकती है मिस्टर फू के पास। तो उनको वहाँ से चले जाता है। तब मिस्टर फू को दिखाया जाता है वो बात कर रहा होता है। बात करने का फोन कट करता और बोलता है कि मिस सू हम लोग दोबारा मिलेंगे। फिर हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी एडमिट रहती है। उसकी फ्रेंड आती है बाय और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बाय से पूछती है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसे रहा। बाय का तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसे रहा। इस बात पे बाय बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिस गर्ल के साथ मिलकर चीट किया कोई और नहीं टॉप फैमिली की कैन मिस है। तभी वो गर्ल कुछ ज्यादा रिच बंदी है। इस बात पे हमारी बोलती कोई बात नहीं, मैं भी उसके कजन के साथ मिलकर उसको चीटी कर रही हूँ। मैं बोलती कि जरा मुझे भी बताओ। इस बात पे सू बोलती कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फ्रेंड बाय से बोलती कि तुम मुझे बताओ कि उसके कजन को किस टाइप की गर्ल पसंद है। इस बात पे बाय बोलती कि जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन किया उसे यही पता चलता है कि उसका कजन एक नंबर का प्ले बॉय है। इनोसेंट गर्ल बहुत पसंद है, उसको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और भी बहुत ज्यादा ही पसंद है, ज्यादा ही प्रेस्टिजियस मैन है। इस बात पर हमारी बोलती है कि मैं गलत बंदे को तो उसका कजन तो नहीं समझ ली ना। बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर बाय बोलती कि वैसे भी वो एक नंबर का स्कमबैग है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तभी उसका कैरेक्टर ऐसा तो कभी भी चेंज नहीं होगा। तभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड का ही तो कजन है, तुम्हें कैसे लग सकता है कि मिस्टर फू उससे अच्छा होगा, उसी टाइप का तो होगा ना। बाय अपनी फ्रेंड सू को बोल रही होती है तो बोलते है कि मुझे इसे तो रिवेंज चाहिए ही। और वैसे भी सू फैमिली की जिकल डॉटर वापस आ चुकी है। मेरे को अडॉप्टेड डॉटर को वो लोग छोड़ ही देंगे, ये तो डेस्टिनेटेड ही है, इसलिए मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना। तो उसकी बॉयफ्रेंड बोलती कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि फू फैमिली तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। मैं बोलती कि तुमने उसका कजन को ही क्यों चूज किया। इस बात पे हमारी बोलती क्योंकि मुझे उससे रिवेंज तो लेना था, मैं तो पहले ही बोली। याद करने लगती है कि मिस्टर फू वो लोग एक दूसरे को किस करे थे वो वाला मोमेंट। मिस सू बोलती कि वैसे मुझे लगता है कि मेरे टाइप का, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बोलती कि मुझे एक और इन्फॉर्मेशन मिला है जो कजन भी उसके सामने मुंह नहीं खोलता। मिस्टीरियस लॉयर फू फैमिली के मास्टर फू सन है फू फैमिली का, ऊपर से बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा क्रूअल है। इस बात पे हमारी बोलती है कितना रूथलेस पर्सन है। लोग उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिला बिकॉज बहुत ज्यादा प्राइवेट रखा हुआ है। आपका पर्सन तो ऐसा लगा कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। इसको बोलती कि वैसे भी वो हम लोग का बिजनेस नहीं है, तुम उस पर ध्यान मत दो, जब तक हम लोग उसको प्रोवोक न करे तब तक।
जिन्हें लगता है कि मैं उससे कभी मिलने वाली भी हूँ। उधर से मिस्टर फू चले आ रहे होते हैं, तभी उसका ही बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो आपको एक सेमिनार के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं। मिस्टर फू से पूछता है कि आपके पास टाइम है, आप अभी अभी अब्रॉड से वापस कंट्री आए हैं। इसका मिस्टर फू बोलता है कि ओके, मैं सेमिनार के बारे में फ्राइडे आफ्टरनून को तुम्हें मैं बता दूंगा। तो मुझे ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करना है। हॉस्पिटल में हमारी हीरोइन भी एडमिट रहती है। तभी मिस सू देख लेती है मिस्टर फू को तो अपनी फैन के पीछे छिपने लगती है। सू बोलती है कि मिस्टर फू वाइस प्रेसिडेंट है जॉनसन हॉस्पिटल के। मिस्टर फू मिस सू को देख लेते हैं और बोलते हैं कि वो इसी हॉस्पिटल में है। वो देख कर चले जाते हैं। वो बोलते कि फाइनली उसने मुझे नहीं देखा। तभी उसके फ्रेंड बाय बोलती सू से कि तुम्हें क्या हुआ। बोलती कि प्लीज मुझे नीडल निकालने में हेल्प करो, वैसे तुमने नर्स का स्टडी तो की हो ना। फ्रेंड बाय हेल्प करती नीडल्स निकालने में। बाय बोलती है कि वैसे भी तुम तो एक डायरेक्टर हो ना, तो सभी को अपने चांद से चलो को अट्रैक्ट तो कर ही सकती हो। साथ में सू बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तो कर ही सकती हूँ। वो बोलकर चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ। को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है और बोलती कि माफ कीजिएगा, मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। सू का असिस्टेंट होता है बोलने लगता है, सभी क्लाइंट से इंट्रोडक्शन देता है सू का कि ये हमारी ड्रामा की डायरेक्टर है। सू इन दोनों इन्वेस्टर से हमारी हीरोइन को इंट्रोड्यूस कराता है। दोनों इन्वेस्टर का नाम मिस्टर यान और मिस्टर जैंग रहते हैं। दोनों इन्वेस्टर बोलते है कि वैसे भी एक्ट्रेस कितने भी हो लेकिन आपसे सुंदर नहीं हो सकती मिस सू। सू को बोलता है कि वैसे भी आप लेट हो चुके, इसलिए आपको पनिशमेंट को तौर पर 3 ग्लास वाइन पीना होगा, कि आपको डांस करना होगा। तभी हमारी हीरोइन अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है तो उसको धक्का देता है। बोलता है कि वैसे भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए मिस्टर यान को और मिस्टर को। हमारी बोलती है कि मैं कोई भी डांसर अच्छी नहीं, इसलिए मैं आपको जॉय को स्पॉइल नहीं कर सकती। तो वो 3 ग्लास वाइन पीने लगती है। उस तरफ से ही जा रहे थे मिस्टर फू मिस सू को ड्रिंक करते हुए देख लेता तो उसके पास चले जाता है। तभी मिस सू देखती है मिस्टर फू को और मन में बोलती कि वैसे भी इसके बाद मिस सू बोलती कि वैसे भी मुझे इस तरह थोड़ी ना मिस्टर फू के सामने आना था। ये ऐसे देख लिया, पता नहीं मेरा आदमी क्या सोचेगा, मैं फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। बोल रहा हो तो एक्चुअली मिस्टर लिन रहता है, कोई भी असिस्टेंट नहीं रहता है। लिन बोलता है कि मिस्टर फू वैसे भी ये फू की गर्लफ्रेंड है, मतलब फू फैमिली जानती होगी ना, तो आप दोनों क्या एक दूसरे को जानते हो। तभी हमारे मन में सोचती है कि क्या बकवास किए जा रहा है लिन। हमारे मन में सोचती है कि वैसे भी मैं अकफ सेन फू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, वो एक नंबर का ठरकी बंदा है, उसको तो मुझे मारने का मन करता है। मिस्टर फू बोलता है कि इसे मैं तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। तभी हमारे मन में बोलती क्या लास्ट टाइम तो हम लोग किस किया था, अभी प्रिटेंड करे मेरे सामने कि मुझे जानता ही नहीं है। मिस्टर फू उसको टच करने के लिए जाता है, तभी हमारे पीछे हट जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम पूरी गीली हो चुकी हो। मिस्टर बोलते है कि थैंक यू मिस्टर फू। वो टिश्यू पेपर लेकर अपने आप को क्लीन करने लगती है। वो 2 इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट देख के वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर लिन को। मिस्टर लिन बोलते हैं कि फाइनली हम लोग को मूवी मिल गया, तुम बहुत अच्छी हो, जब बोल कर चले जाता है। कि हमारी उनको पैर में लगा हुआ था तो चली जाती है वहाँ पे, इस पे बैठती है। फिर वो अपना पैर को देखने लगती है जहाँ पे इंजर्ड था। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आते, अपना हाथ देते और बोलते क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर फू को सू देखती और मन में बोलती कि वैसे भी मिस्टर फू को तो इनोसेंट गर्ल पसंद है, तो इनोसेंट बनने का नाटक करती और बोलती कि मैं स्टमक में बहुत पेन हो रहा है, तो मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या चल सकती हो। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं चल सकती हूँ। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है, चलने की कोशिश करती है। तब मिस्टर फू एक हाथ से कैरी करते हैं और दूसरे हाथ से उसका हैंडल कैरी करते हैं और मिस्टर फू को मिस सू बोलती कि थैंक यू मिस्टर फू। अब मिस्टर फू स्टाइल से पकड़कर उसको लेके हॉस्पिटल चले जाता है। मिस्टर फू उसको हॉस्पिटल के बेड पे बैठाता है और हीरोइन को नर्स एग्जामिन करती और बोलती कि ग्लूकोज का कमी हो गया जो देना होगा। सू बोलती क्या मुझे ग्लूकोज नहीं चलेगा तो काम नहीं चलेगा। इस बात पे नर्स बोलती कि तुम्हें स्टमक में क्या पेन नहीं हो रहा है। सू बोलती कि वैसे भी अगर तुम नीडल्स लगाओगे तो मेरा हाथ पूजन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्या तुम मेरे पैर में क्या लगा सकती हो। मिस्टर फू नर्स को देखता और बोलता है कि मैं कर लूंगा। मिस्टर फू अपने हाथों से हमारी हीरोइन को पैर में नीडल्स लगाने लगता है। तो मिस सू भी कम नहीं थी, मिस्टर फू को भरपूर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें क्या पसंद आया, और से ही उसके बॉडी पे हुक करने लगती है और बोलती है अच्छा लग रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ड्रम को इसलिए तुम रेस्ट करो, बोलकर वहाँ से चले जाता है। पर नर्स आती है और बोलती है कि तुम्हें मेडिसिन चेंज करना होगा। तभी मेडिसिन चेंज करती है। इस बात पे मिस सू नर्स से पूछते है कि वैसे भी तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट किस टाइप का पर्सन है। और बोलती है कि वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, उनके बारे में बहुत सारा स्टोरी तो आती है लेकिन हम लोग के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में ना। वो स्पेशलिस्ट है, उनके जैसे इस चाइना में कोई भी इतना स्पेशलिस्ट नहीं है। वो फैमिली की यंग मास्टर भी है, उनका ज्यादा इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल भी नहीं दिया बिकॉज वो सीक्रेट रखना चाहते, तो मैं ज्यादा बता नहीं सकती हूँ। क्या तुम्हारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट चाइना वापस
वापस क्यों हुआ। इस बात पे नर्स बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो बोल कर चली जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन काम कर रही होती है, तभी उसके पास कॉल आता है कि तुम्हारी मूवी का हीरोइन कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें अपनी एक्टर को लेना होगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई स्लेब नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वो गुस्सा कर स्क्रिप्ट नीचे गिरा देती है। मैं कोई भी सर्व नहीं करूंगी, ये स्टूडियो को क्लोज करने के लिए बोलती है। वो बोल के जा रही थी, तभी उसका थर की बॉयफ्रेंड चले आता है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या करो, तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने आंसर क्यों नहीं दिया, को बातें करना चाहिए। पर तुम्हें सू बोलती है कि वैसे भी तुम्हें क्या बात करना है, हम लोग का तो ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। सू बोलती है कि जब तुम अपनी जिसका साथ सो रहे थे तब तक तुमको मेरे बारे में याद नहीं आया। क्या लगता है दुनिया की सारी वुमेन तुम्हें लाइक करती है, तुम इतनी अच्छी हो। उसका थर की बॉयफ्रेंड बोलता है कि सू प्लीज तुम ऐसा मत कर, तुम्हें पता है कि मैं होल हार्ट से तुम्हें कितना लाइक करता हूँ, कभी भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश नहीं चाहो। इस बात पर माइन बोलती है कि मेरे सामने से चले जा, दोबारा मेरे पास मत आना। जादी उस पर्सन से डिस्कस करती हूँ जो मैन मेरे साथ बिट्रे करे उसके साथ। हमारी हीरोइन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पे हमारी हीरोइन को चाटा मारती है, तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चाटा मारने की। इस बात पे मैं सू बोलती क्यों, मुझे और भी हार्ड मारना चाहिए था ना, निकल जाए यहाँ से। उसको ठर की बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंट आया कहाँ से, लगता है कि तुम किसी अनदर मैन को पटाई हो। वाइन बोलती कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो बहन बोलता है कि तुम मेरे पास वापस नहीं आना चाहती हो। इस बात पे मारिन बोलती है कि तुम क्या पागल हो, मैं ऑलरेडी उसके साथ सो चुकी हूँ। पर उसका ठर की बॉयफ्रेंड गुस्सा करने लगता तो हमारी चली जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड किससे कॉल करता और बोलता है कि जरा बताना तो मिस पास कौन सा बंदा है, अगर मैं उसको ढूंढ लूंगा तो उसको मैं नहीं छोड़ने वाला। फिर हमारी चली जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड बाय के घर पे। उसकी बेस्ट फ्रेंड बाय बोलती है कि सू तू यहाँ पे क्या कर रही है। वो बोलती है कि वैसे ही मैंने उस ढक्कन को अच्छा खासा कुटाई किया, इसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। इसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे पास 2 टिकट लेकर आई हूँ, सो का तुमको लेना पसंद करोगी। इस बात पे हमारी उसको फटाफट लेने के लिए जाती है पर बाय वापस लेती है। फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हें टिकट दे रही हूँ, तुमको अच्छा खासा बंदे के साथ जाना होगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम्हें डाउट है। फिर उसको फ्रेंड बोलती है कि हाँ मुझे पता है। वो टिकट का 100 दे देती है। बाय बोलती है कि तुम्हें पता है ग्रैंड डॉटर दूसरी फैमिली का वापस आने वाली है चाइना, वैसे होम कमिंग पार्टी देने वाला है सभी लोग, मैं जाके उससे मिलना चाहिए। बात पे मैं सू बोलती कि मैं जाकर अपने आप को फोन नहीं बनाना चाहती हूँ। मारी हेन फोन में पोस्ट करती है और बोलती है कि वैसे भी चुफू को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, मैं जाकर उससे ये तो बोल सकती हूँ कि मुझे टीच करने करेगा। तभी उसके साथ तो बहुत ज्यादा प्रिटी गर्ल्स है। कि मैं सू बोलती है कि मैं भी मेंबर बनना चाहती हूँ ईस्टर्न क्लब के। बाय फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, तो बोलती है कि मैं मैन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मिस सू बारी होती फिर आती है और सो का टिकट लेके थैंक यू बोल के चली जाती है। बाय फ्रेंड को तो कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू को दिखाया जाता है के पास कॉल आता है और बोलता है कि के बारे में मिस सू हॉस्पिटल में पूछ रही है कि आप इस मैटर को हैंडल करना चाहोगे। इस वक्त मिस्टर को बोलता है कि रहने दो। तभी उसका फ्रेंड चले आता है मिस्टर फू का, और मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी बहुत टाइम हो गया जो हम लोग साथ में बैठ कर ड्रिंक करें, तुम इतने बिजी से रहते हो, यानी कौन सी गर्ल तुम्हें लाइक करेगी। जो फिर तो मिस्टर फू अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें शादी नहीं कराया। इस बात पे मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी 29 ईयर को ओल्ड हो चुके हैं पर तुम्हारे पास कोई भी गर्ल नहीं है। जो फू बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। तब इसका फ्रेंड बोलता है कि ओके ओके मैं मजाक नहीं करूंगा, बैठे हो तुम क्यों नहीं हॉर्स राइडिंग करते हो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं चेंज करके आता हूँ। इसके हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर फू जब ड्रेस चेंज कर रहा था तो उसको लगता है कि लॉकर में कोई है। तभी वो बोलते है कि बाहर निकले, कोई और नहीं मिस सू रहती है। वो बोलता है कि मिस सू आप एक मैन के लॉकर रूम में क्या कर रही हैं? साथ में सू बोलती है कि वैसे भी वुमेन चेंजर रूम यहीं पे तो है, ये बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए मैं आ गई, मुझे नहीं पता था कि तुम अचानक यहाँ पे आ जाओगे। वो बोलता है कि तुम अंदर ही रहोगी क्या, दरवाजा बंद करने के लिए जाता है। तभी हमारी बोलती है कि नहीं नहीं भी बाहर निकलती हूँ। तो मिस्टर फू वहाँ से बोलकर चले जाता है। हमारी बोलती है कितना फास्ट चले गया, पक्का ये प्ले बॉय है। कि हमारी बाहर जाते तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर फू रेस में चले गए, वो हेड है फू फैमिली के, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। कल बोलती कि वैसे मैं जब भी उसको देखते मुझे कुछ ज्यादा डरा देता है। अब कुछ बंदे लोग हमारी उनको तारे जा रहे थे। मैं गर्ल से भी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू वापस चाइना आए हैं। हमारी बोलती है कि वैसे भी मिस्टर फू हेड है फू फैमिली का, कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, पर ऐसे क्यों दिखता है वो। कल मिस हो जा रही थी तभी 3 बंदे लोग हमारी उनको घेर लेते हैं और बोलते कि प्रीटी गर्ल तुम कहाँ जा रही हो। बाहर बोलते कि वैसे प्रीटी गर्ल अभी तक तो रेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तुम्हारा कोई यहाँ पे फेवरेट हॉर्स है क्या, तुम हम लोग को रिकमेंड करती हो। कि बंदा बोलता है कि वैसे भी अंदर बहुत ज्यादा वाइन का बॉक्स है, तुम जिसके चाहो तुम पी सकती हो हम लोग के साथ। हमारी बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं काम करने जा रही हूँ। ऐसे जाने लगती है ठरकी बंदा हमारी इनका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि वैसे भी मुझे पता नहीं है कि तुम फू की गर्लफ्रेंड हो, तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो। बंदा बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड को चोरी किया, इसलिए आज मैं तुम्हारा को चाहता हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड को मैं चोरी करूंगा। माइन बोलती है कि मैं और मिस्टर एनफू का कब का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत जल्द उसके साथ अकाउंट भी सेटल करने वाली हूँ। बंदा बोलता है कि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो तो क्या हुआ, फिर भी मुझे तुम चाहिए।
बात पर मारिन बोलते है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं। तो उसका बंदा बोलता है कि वैसे भी मेरे मैटर में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। मारियन बोलती है कि मैं मास्टर फू की वुमेन हूँ। इस बात से सभी लोग डर जाते हैं। तो टर्की बंदा बोलता है कि वैसे फू फैमिली कुछ ज्यादा हिडन है, मुझे नहीं लगता कि तुम उसकी वुमेन हो। वैसे भी वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है मास्टर फू अब्रॉड में, 2 महीना ही वो इसको आए हुए। तुम लोग को लगता है कि तुम उसकी वुमेन 2 महीने में बन गई हो। हमारी मम्मी सोचती है कि मैं मिस्टर फू की वुमेन को लेकर एज ए शील्ड यूज नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से भागने ही नहीं भलाई होगा। जैसे ही भागने के लिए जाती है उसका हेयर पकड़ लेता टर्की बंदा मिस सू का। बोलता है कि तुम रूमर्स फैला रही हो कि तुम मास्टर फू की वुमेन है, तुम यहाँ से ऐसे ही जा सकती हो। तभी हमारी इनसे किक करती है मेन पॉइंट पे। टर्की बंदा अपने फ्रेंड लोग को हमारी इनको पकड़ने के लिए बोलता है। जैसे पकड़ता है उधर से हमारा हीरो हॉर्स राइडिंग करते हुए हमारी हीरोइन के पास चले आता है। बोलता है कि उसको छोड़ दो। देख के सभी लोग डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। और सोचती है कि वैसे भी ये लोग क्या सोच रहे हैं, मिस्टर फू क्या मास्टर फू है? ये हमारी इनको ये बात पता नहीं रहता है कि मिस्टर फू ही मास्टर फू। उसको ये लगता है मिस्टर फू उसका टर्की बॉयफ्रेंड का कजन है जो नहीं रहता है। मिस्टर फू को हमारे हाथ पकड़ लेते, बोलते कि प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर सबको सुनाते हुए बोलती है कि मिस्टर फू को सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे। ये देखने के बाद सभी टर्की बंदा लोग डर जाता है और बोलता है कि मिस्टर फू मुझे नहीं पता कि मिस फू आपकी वुमेन है, वरना हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। अभी आप तो बहुत ज्यादा जेनरस है, हम लोग का गलत मत समझिएगा। ये बंदा और मिस्टर फू से माफी मांगने लगता है। तभी हमारा हीरो गुस्से से बोलता है जाने के लिए, तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारी मन में सोचते हैं कि वैसे भी मिस्टर फू मास्टर फू का ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि कोई भी बता नहीं सकते कि मास्टर फू नहीं है। मिस्टर फू बोलता है कि अब तो तुम मेरा हाथ छोड़ दो। ये देखने के बाद मिस फू बोलती है कि ओके मिस्टर फू, वो हाथ छोड़ देती है। फिर वहाँ से चले जाता है। तो हमारी बोलती है कि वेट तो करो, वो पीछे चली जाती है। तब मिस्टर फू हॉर्स के पास रहते हैं। तभी मिस फू पहुंच जाती है। अब मिस्टर फू बोलती है कि मैं आज के लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। ये देखने के बाद हमारी हीरोइन फू को पकड़ लेती है, एक्सटर्नली किस हो जाता है। इस बार तो मिस फू बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं डर गई थी। इस तो मिस्टर फू बोलते क्यों तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है? तो मिस फू नहीं बोलती है कि नहीं हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। उसका टर्की बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी सू की तरह क्यों दिख रही है, यहाँ पे क्या करने के लिए आएगी, कहीं अपनी न्यू लवर से मीटिंग करने तो नहीं आई है। तभी उसके पास जा रहा आता है तो हमारा हीरो हमारी हीरोइन को पीछे आ लेता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि मिस्टर से उसका टर्की बॉयफ्रेंड बात करने के लिए जाता है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसका टर्की बॉयफ्रेंड बोलता है कि बस मैं यहाँ पे राइड करने के लिए आया हूँ, तो बस हॉर्स के बारे में पता नहीं था, मैं बस वही देख रहा था। वो झूठ बोल देता है, देखता है कि कोई वुमेन नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम क्या देख रहे हो? इस बात पे उसका टर्की बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही देख रहा था। तो वो बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से। तो टर्की बॉयफ्रेंड बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ बोल के चले जाता है। तो देखते हैं हमारी उन कार में रहती है, उसके पास का चाबी रहता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू ने उसको कार का चाबी दिया था। ये बोले कि तुम कार में मैं वेट करना। तो मिस फू बोलती है कि मिस्टर फू का क्या मतलब था। फिर मिस्टर फू कार में आ जाते हैं। अब बारिश हो रहा था तो मिस फू मन में सोचती है कि वैसे भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है हम लोग के प्यार के लिए। क्या टिश्यू पेपर लेती है और मिस्टर फू को जो नेक पर लिपस्टिक लग गया था उसको क्लीन करने लगती है कि मिस्टर फू मैंने आज का आपको कौन को स्पॉइल तो नहीं कर दिया ना। मिस्टर फू बोलता है कि एड्रेस बोलो। इस बात पे हमारी हीरोइन गुस्से से बैठ जाती है, अपने घर का एड्रेस देने लगती है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर फू से इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। ये पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो मिस्टर फू बोलता है नहीं। तो फिर इस बात हमारी हीरोइन पूछती है कि तुम क्या यहाँ पे रहने वाले हो बीजिंग में? तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी तक मैंने नहीं सोचा है। अभी उसका घर आ जाता है तो मिस्टर फू को मिस फू बोलती कि लास्ट टाइम तुमने जो मेरी हेल्प की मैंने तुम्हें थैंक यू तो बोला है, क्यों नहीं मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करती हूँ। इस वक्त मिस्टर फू बोलता है कि इसका जरूरत नहीं, छाता रखा हुआ तुम चली जाओ। फिर हमारी हीरोइन को जाते ही मिस्टर फू को क्लोज आती है, उसके पास से कार निकाल लेती है बहुत ही स्टाइलिश तरीके से। बोलती कि मैं ऐसी उम्र में मेरी टर्न में फेवर जरूर करूंगी, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी एक्चुअली नहीं रहता है, मैं फेवर को रिपे कर ही देती हूँ। हम लोग 3 टाइम मिल चुके हैं तो हम लोग को एक दूसरे को जान लेना ही चाहिए। मिस्टर फू को शो का टिकट देती है और बोलती कि जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा मेरे से विजिट करने जरूर आना, और बोलकर चली जाती है। लेकर जैसे रूम के अंदर जाती है फैमिली की जो बायोलॉजिकल डॉटर होती है हमारी उनके फेस पे किक लगा देती है। बोलती ग्रैंड मदर प्लीज आप आके देख लीजिए। हमारी टिश्यू पेपर से अपना फेस क्लीन करने लगती है। बात पे उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं केक आपके ऊपर नहीं लगाना चाहती थी। इस बात पे हमारी बोलती कि तुम्हें यो हो ना। कि डैड बोलते कि वैसे भी यो का ये कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, तुम्हें इतना मेलोड्रामा करने का जरूरत नहीं है। मैंने केक बेक किया था तुम्हारे गुड लक के लिए, अपसेट होने का जरूरत नहीं है। ग्रैंड मदर बोलती कि तुम ऑल डे कहाँ थी ना, तुमने एक बार भी कॉल भी किया, तभी तुम मिस यो के प्लेस पर थी। तुम्हारी वजह से 20 साल तक ये पुअर रही और तुमने उसके में वेल्थ और पावर का अच्छे से यूज किया, एंजॉय भी किया।
मॉम भी हमारी उनको सुनने लगती। इस बात पर हमारी लोग गुस्सा आता है तो उसकी सिस्टर यो चली जाती अपनी सिस्टर के पास, ये दिखाने के लिए उससे कितना प्यार करती है। बोलती है कि सिस्टर 20 साल तक तुमने मेरी फैमिली को अच्छे से ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू। अब तुम्हें क्या करना चाहिए तुम्हें पता है। डैड बोलते कि वैसे भी सिस्टर को वैसे मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। इस बात पे हमारी बोलती कि वैसे भी तुमने मुझे अडॉप्ट किया था, तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो तुम लोग कि मैंने चोरी किया। अगर तुम मुझे अडॉप्ट नहीं किया होते तो मैं यहाँ पे नहीं आती। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगता है। हमारी बोलती कि तुम्हें इतना जेलस बनने का जरूरत नहीं, तुम लोग कितने मुझे बच्चे में बैड ट्रीट किए थे मुझे ही पता, यहाँ तक मैं किडनैपिंग भी हो गया था। तभी हमारी उनकी मॉम बोलती है जो अडॉप्टेड मॉम होती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि सिस्टर तुम्हारे पास रोल्स रॉयस का अम्ब्रेला है। तभी उसकी मॉम डैड देखने लगती है। डैड बोलती है कि वैसे भी इतनी रिच तो है नहीं, इतना अच्छा कार कहाँ से अफोर्ड कर सकती है। कि सिस्टर बोलने लगती है कि वैसे भी इतना रेपुटेशन फैमिली तुम्हारा कनेक्शन है, मैं कि तुम मिस्ट्रेस तो नहीं होना। तभी उसकी मॉम और डैड बोलने लगते हैं कि वैसे भी तुम मुझे बता तुम दिन भर करती क्या हो, मैं बाहर कुछ क्या गलत किया। इस बात पर मारिन बोलती कि वैसे भी तुम लोग अपने डर्टी थॉट मेरे ऊपर थ्रो तो ना करो। तो इसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग तुम्हारे फैमिली तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। कि सिस्टर बोलती है कि वैसे भी सिस्टर मैं तुम्हारे लिए कंसर्न कर रही हूँ। तो मैं सू यो को बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम मेरे लिए कंसर्न करो। लोग हमारी उनको सुनाने लगता है। इस बात पर मैं सू गुस्सा करती अपना सामान पैक करके जा रही होती है। कि डैड बोलते कि वैसे भी अच्छा ही होगा अगर ये सू फैमिली में नहीं रहेगी तो। बात पे मिस सू बोलती है कि मैं अच्छा ही होगी कि मैं ऑर्फन होगी विदाउट सू फैमिली को। वो बोल कौन से चली जाती है। उसके पेरेंट्स गुस्सा करते रह जाते हैं। इसके बाद मिस सू गुस्सा करके लगेज लेके बाहर निकलती है। देखती है कि उसके फैमिली का सू फैमिली का कार आता है, एक रॉक लेती है उसे स्मैश कर देती है। जैसे ही टर्न हो करती है देखती है कि मिस्टर फू है। ये देख के हमारी मन में सोचने लगती है कि उसने मुझे देख लिया कार को स्मैश करते हुए। जब भी मेरे साथ ऐसा मिलता है कुछ न कुछ ही जाता है, मैं उसको इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाती हूँ। देख के मिस्टर फू मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। हमारी जा रही होती थी, मिस्टर फू कार से पीछा कर रहे होते। इस बात पे मिस्टर गुस्सा करने लगती थी। मिस्टर फू बोलते हैं कि मुझे एड्रेस बोलो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। क्या हमारा हीरो हमारी यून को होटल रूम में लेके जाता है। मिस सू लगेज लेके जा रही होती तभी उसका लगेज खुल जाता है नीचे गिरकर। मैरियन टर्न होती है मिस्टर फू की तरफ, बोलती है तुम क्या मेरे रूम में आना चाहोगे। अभी मिस्टर फू तक कुछ ज्यादा क्लोज आके बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा परफ्यूम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी येलो डक का अंडरवेयर पहनने वाले के मैं नहीं रहूंगा, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मैरियन बोलती क्या, और जैसे टर्न होके देखती तो उसका अंडरवेयर रहता है ना। लगेज लेती है और फटाफट रूम के अंदर चली जाती है। जब वो उसको देख के बस स्माइल करते रह जाता है और हमारी हीरोइन रूम के अंदर जाके कुछ ज्यादा उसको एम्बैरेस फील होता है। हमारी हीरोइन अंदर जाती है, ट्राई को लेती है, कि मिस्टर फू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस पर गुस्सा निकालने लगती है। फिर फोन लेती अपनी बेस्ट फ्रेंड बाय को मिस्टर फू का बुराई बात करने लगती है और बोलती कि वैसे भी मैं इतना सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो बंदा इतना सख्त है कि मेरे सेड्यूस करने के बाद भी नहीं पिघल रहा है। पता नहीं वो बिल्कुल लोअर पर्सन है या नहीं है, भगवान ही जाने। फ्रेंड करने के बाद सो जाती है। फिर वो मिस्टर फू को कार्ड देखती है, मिस्टर फू को वीचैट से सेंड कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर फू को दिखाया जाता है, वो बैठे हुए रहते अपना को रिलैक्स फील कर रहे होते। तभी उसके पास वीचैट का मैसेज आता है मिस सू का। मिस्टर फू एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी काम पे जाती तो सभी लोग बात कर रही थी कि वैसे भी इस ड्रामा की फीमेल लीड तो आ चुकी है और वह मिस्टर जो से बात कर रही है। तभी हमारी अंदर जाती तो देखती कोई और नहीं उसकी सिस्टर योयो रहती है। ये देख के मिस सू बोलती कि वैसे भी तुमने इस ड्रामे में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किस लिए। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी मुझे लगता है कि इस ड्रामे की मेल लीड और फीमेल लीड को चेंज कर देना चाहिए बिकॉज ये ड्रामा की फीमेल लीड इससे कुछ ज्यादा ही सूट करेगा योयो पे। हमारी बोलते है कि तुम कहाँ से आई, एक्टिंग क्लास ली और फिर तुम मॉडल हो। इस बात पे मिस योयो बोलती है कि मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं भी कोई भी नहीं देखा है। इस बात पे मिस योयो बोलती है कि मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगी और मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि तुम सेटिस्फाई हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, जो मैं डिसाइड कर चुका हूँ मैं वही बोल रहा हूँ। इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं कोई भी गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं ये बोल रही थी कि मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस बात पे मिस योयो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो जो चीज मेरे में वापस लेके रहूंगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को डायरेक्ट कर रही होती तभी उसके पास वो मेंबर आता है और बोलता है कि फीमेल लीड आज नहीं आई है बिकॉज उनका तबियत ठीक नहीं तो हॉस्पिटल गई चेकअप करने के लिए, क्या हम लोग वेट कर रहे। इस बात पे मैं सो बोलती कि नहीं ड्रामा आगे बढ़ाएंगे। इस बात पे सभी लोग बातें करने लगता है कि वैसे भी इस ड्रामे की तो फीमेल लीड है नहीं, हम लोग काम कैसे करेंगे। हमारे मन में बोलती है कि वैसे भी काम स्टार्ट हुआ नहीं, किसका नखरा चालू हो गया है। साथ में सू बोलती है सभी क्रू को कि एक दिन का मैं तुम लोग को छुट्टी देती हूँ। वो
कॉल करने चली जाती है। बाहर जाने के बाद बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मुझे हक किया, किस किया, फिर भी तुम मुझे वीचैट में ऐड क्यों नहीं कर रहे हो। गुस्सा करते हुए चली जाती है। फिर एक रूम में जाती है जहाँ पे सभी डॉक्टर लोग रहते हैं और मिस्टर फू कर रहा आता है तो सभी लोग उसको पर देख रहे थे। तभी हमारी बैठ जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू काम करते हुए कितना चार्मिंग लगता है। अभी मिस फू सपने में देखती है कि मिस्टर फू उसके पास आए हैं, एक कोट से उसको कवर किए हैं, फिर उसका हेयर टच कर रहे हैं, फिर उसका टच कर रहे हैं, फिर उसको किस कर रहे हैं। इस सपने के साथ हमारी इनका नींद खुल जाता है। फिर बोलती है कि मिस्टर फू मेरे को ऐड नहीं करो वीचैट में, पर देखो से मेरे को कवर कर रहे हैं। इस बात को स्माइल करने लगती है, कोट लेती है और मिस्टर फू के पास चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम आ गए। इस बात पे हमारी रन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो ना, तुम्हारा काम कब खत्म होगा। मिस्टर फू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी तुमने कोट वहीं पे छोड़ दिया था, वैसे भी आज इतना ठंड नहीं है जो मुझे कवर करने की जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा एयर कंडीशनर कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है तुम सोती हो, तुम खराटे मारती हो। इस बात पे हमारी गुस्सा करने लगती है। हमारी गुस्सा करती हो और कोट को ऊपर देती है। फिर मिस्टर फू को बोलती है कि तुम्हें पता मैं आज कितनी बिजी थी सेट पे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आई, देखो मेरा पैर भी दर्द कर रहा है, कोल्ड हो चुका है। तो मिस्टर फू को बोलती है अपना पैर दिखाया कि तुम अगर बिलीव नहीं करते टच करके देख लो। तो मिस्टर फू उसको टच करता है, बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ। इसके हमारी बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज मेरे पैर को मसाज दे दो। मिस्टर फू कुछ नहीं करता। तो मिस्टर फू बोलती है कि मुझे पता है मेंस लोग को वुमेन को पैर टच करने में एम्बैरेस फील होता है ना, वो पैर हटा रही होती। तभी मिस्टर फू उसको पैर पकड़ लेता और मसाज देने लगता है। जब हमारी बहन मिस्टर फू से पूछती है क्या तुम ये सब तुम्हें पसंद है, तो फू बोलता है कि मैं तुम्हें चेस नहीं करता, जहाँ तक मुझे लगा तुम मुझे चेस कर रही हो। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम इतना एक्टिंग मत कर, क्योंकि हमारी वहाँ से जा रही होती है कि वो मिस तो कुछ ज्यादा मिस्टर फू के पास चली जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू आज मैं डिस्कस करने के लिए आई थी कि मिस्टीरियस ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मिस्टर फू तुम क्या मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा आईलाइजर नीचे गिर रहा है। इस बात पर हमारे एम्बैरेस फील करते वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मैं 3 टाइम दिल्ली हूँ, उसको सजेस्ट करे कोर्स के फिर भी सजेस्ट नहीं हो रहा है। बोलती हुई जा रही थी तभी लगता है कि उसका पीछा कर रहा है। तभी हमारे डाउन होके देखती तो कोई नहीं रहता, ऊपर डट जाती है। भगवान से प्रेयर करी थी कि प्लीज मुझे कुछ ना हो। दौड़ते हुए जा रही थी, गिर जाती है। फिर उसको और डर लगता है तो उठ के फिर दौड़ने लगती। तभी मिस्टर फू से टकरा जाती है। वो गिरने वाली थी पर मिस्टर फू उसको कैरी कर लेता है। कैरी करने के बाद कार में ले जाके बैठा था। उसको पैर में जहाँ पे चोट लगा था उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है मिस्टर फू। बोलते कोई तो चेस कर रहा था। इस बात पे मिस फू बोलती है कि हाँ कोई तो चेस कर रहा था, पर मैं डर गई थी जिस वजह से मैं उसको देख नहीं पाई कि वो कौन था, वहाँ से भाग गई। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि आज तुम होटल जाओगी ना, तो बोलती हाँ। फिर उसको मिस्टर फू कैरी करके होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पे हमारी बोलती कि माफ करना मैं यहाँ पे क्लीन नहीं की थी, तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं। फिर बोलती है अरे एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। जैसे जा रही होती तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम बैठो। मिस्टर फू बैंडेड लेते हैं फर्स्ट एड किट बॉक्स से और हमारी इनको लगाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी उन ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत जल्द हील हो जाएगा, पर पानी को टच मत करना। तभी मिसेस सू मिस्टर फू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मुझे क्या लाइक करते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें लाइक करूंगा, अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगा तुम्हारा जितना भी चीज है एवरीथिंग मुझसे बिलोंग करेगा, यहाँ तक तुम्हारा लाइफ भी। तभी कुछ बोलने वाला था तभी मिस सू के पास फोन आता है। तो मिस्टर फू फोन पिकअप कर लेता है। कोई और नहीं, मिस सू के अडॉप्टेड डैड थे। बोलती है कि तुम्हारी ओनली हॉस्पिटल गई थी चेकअप कराने के लिए, जिसके चक्कर में तुमने किरू को पूरा 1 दिन का छुट्टी दे दिया। तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे पास गई थी पर तुम वहाँ पे थे ही नहीं, वैसे वो मेरी डॉटर है, तुम उसको बुली ना करो। मिस्टर फू के हाथ से हमारी फोन ले लेती, फोन कट कर देती। तो मिस्टर फू जा रहे होते तो हमारी बैक अप करती और बोलती कि एक दिन जरूर होगा जो मैं तुमसे लाइक करूंगी, तुम मुझे लाइक करोगे, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। फिर बोलती कि सॉरी मिस्टर फू लेट हो चुका है, मैं मजाक कर रही थी। मिस्टर फू उसको पकड़ता सोफा पे गिरा देता और बोलता है कि वैसे भी अगर एक मैन और वुमेन लाइक करते हैं तो इसका मतलब उसके साथ ऑनेस्ट एंड ओपन होना चाहिए। सू बोलती कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम हर्ट फेल्ट हो रही हो सब कुछ शेयर करना चाहिए, ऐसे किसी मैन को चेस नहीं करते हैं, ऐसे चेस करोगे तो कभी मैन तुम्हें नहीं पा पाओगी। मिस्टर फू को हमारी बोलती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। तो मिस्टर फू से किस करने के लिए जाता है तो हमारी पीछे हटने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो मेरे साथ में मस्त मत होना और तुम कोई बैड वुमेन बनने का कोशिश ना करो। कल चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमारी ड्राइंग कर रही होती तभी उसके पास सिस्टर चली जाती और बोलती कि सिस्टर को मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप करने के लिए। इसके बाद मैं जब क्रू के पास गई तो वहाँ पे कोई था ही नहीं, ऑल डे मैं तुम्हारा वेट करती रह गई। मुझसे गुस्सा नहीं होना सिस्टर। इस बात तो मिस सू बोलती कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी मिस सू बोलती है कि मॉम तो गुस्सा है ना।
वैसे भी सिस्टर तुम इतने सालों तक मेरे पेरेंट्स के पास थी, तुम उन्हें कंफर्ट दे सकती हो। इस बात पे हमारी स्माइल करने लगती है। तुम्हें सीईओ बोलते कि तुम हंस क्यों रही हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम सभी के सामने वीक बनने का नाटक करती हो कि सब लोग तुमसे अट्रैक्ट हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बोलती है कि वैसे भी मेरी हीरोइन बॉडी भी स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए तुम सलाद खाओगी और तुम वाइन तो बिल्कुल नहीं पियोगी, और बोलकर चली जाती है। ये भी बोलती है कि तुम्हें पता ना कि तुम्हारे मॉम डैड के ऊपर कितना सारा डेप्थ है। इस बात पे मिस योयो बोलती है कि मैं अपनी मॉम डैड को करने की कोशिश करूंगी अलग तरीका से। तो बोलती है गुड, और बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस योयो के साथ रहती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम डरो मत, जब तुम पॉपुलर हो जाओगे तो तुम उसको रिमूव कर सकती हो। इस बात पे मिस योयो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, वो इंटरटेनमेंट की डायरेक्टर है। वैसे भी डर लगा कि 20 साल तक वो लोग मेरे पेरेंट्स के साथ थे कि मैं प्लीज दोबारा न ले ले, की वजह से सू फैमिली में मेरा पोजीशन एक्सेप्ट भी कर सकता है। सभी कोई भी 20 साल तक एक डॉगी और बिल्ली को भी पालेगा तो उसके लिए फीलिंग तो आ ही जाएगी। फिर मिस योयो को याद आता है रोल्स रॉयस वाला छाता। फिर वो बोलती है कि पता नहीं खुर्शीद बुढ़े के साथ है अभी। अपने फ्रेंड को बोलती है कि जाके पता करो, मुझे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसके बाद बाय आती है मिस से मिलने के लिए। बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं यार। तो बोलती क्या हुआ, तुम्हारा चैम क्या मैन पे काम नहीं कर रहा। तो बोलती कि मिस्टर पू बहुत अजीब है यार। कोई बात नहीं, वैसे भी कल एक पार्टी है, उस पर चलोगे, तुम्हारा हेल्प भी हो जाएगा करियर में, और हाँ तुम अपना आइडल से भी मिल सकती हो। इस बात पे मिस खुश हो जाती है। पहले तो बोलती कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर जब सुनती है कि उसका आइडल आ रहा है तो एग्री हो जाती है। नेक्स्ट में देखती है, बोलती है कि मैं खो गई हूँ, इतना बड़ा जो है। फिर देखती है उसका आइडल किसी से फाइट कर रहा है। तभी वो हमारी नाइफ ला के देती है और बोलती है सर ये आपका है। तभी हमारी बोलती है अब ठीक तो है ना। इस बात पे उसका आइडल बोलता है कि वैसे भी तुम गलत जगह आ गई थी, तुम्हें जो नहीं देखना चाहिए तुमने वो देखा है। तो फिर वीडियो बनाती, बोलती कि मैं बिगेस्ट फैन हूँ। तभी उसका आइडल बोलता है और तुम मेरी फैन हो, मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकती है। तो बोलती हाँ। इसके बाद मिस्टर पू के पास लेके जाती है अपनी आइडल को कि मिस्टर पू प्लीज जल्दी करो। मिस्टर पू बोलता है कि तुम वापस आ गए। इस बात पे मिस्टर चू बोलता है, उसका नाम मिस्टर चू रहता है। मिस्टर पू वैसे भी जब मैं कंट्री वापस आया था तो कुछ लोग मुझ पे अटैक कर दिए, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, मैं मुकाबला नहीं कर पाया। तो मिस्टर पू उसको फटाफट बैंडेड करने लगता है। तो हमारी बोलती कि इसका स्कार्स तो नहीं रहेगा ना। तो बोलता नहीं रहेगा। फिर बोलती कि वैसे भी मैं तुम्हारी बिग फैन हूँ ना। उसके सारा लाइफ में इंसिडेंट हुआ तो सारा बताने लगती है। फिर बोलती है कि तुम्हारा कोई भी स्कैंडल नहीं फैला, नहीं तुम्हारा पर्स भी, और हाँ मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे 6 पैक्स भी, और तुम्हारे थाई के पास एक रेड मॉल भी है। इस बात पे हमारे रोबोट तो गुस्सा करने लगता और उसको गुस्से से बैंडेड करता, जिसके से उसका आइडल यानी मिस्टर चू को दर्द होता है। तो वो बोलता है कि हो गया। इस वक्त मिस्टर चू बोलता है ओके, वो जाने लगता है। तो अपनी फैन को बोलता है कि तुम क्या नहीं चलोगी मुझे सी ऑफ करने के लिए। तो हमारी हीरोइन भी मिस्टर चू के पीछे चली जाती है। इसके बाद पार्टी वापस घर जाती है और मिस्टर पू का दरवाजा नॉक करती है। तो मिस्टर पू बोलता है कि मुझे तो लगाता था कि तुम अपनी आइडल के साथ होगी, पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। बात मिस्टर बोलते है कि तुम्हें जलस फील हो रहा है। तो वो बोलता है कि स्लीपर अंदर है। इसका अंदर जाती है और मिस्टर पू को बोलती है कि मिस्टर पू वैसे भी हॉस्पिटल में उस दिन तुमने मिस्टर चू को मेरे लिए हेल्प किया है ना। तो मिस्टर पू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है कि मुझे पता तुमने उसको मेरे लिए हेल्प किया है। मिस्टर पू बोलता है कि तुम यहाँ पे आके मिस्टर चू के बारे में बात कर रही थी। इस बात पे हमारे बोलते है कि बिल्कुल नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ उसको नहीं जानती, वो बहुत बड़ा बिग स्टार है, एक मैं छोटा सा ड्रामा की डायरेक्टर हूँ, मैं उसको कैसे जानूंगी। मिस्टर पू से कुछ ज्यादा क्लोज आता था, हमारे बैठ जाती है। तो मिस्टर पू बोलता कि उसका इनर थाई पे तो वेरी स्मॉल भी है ना, तुम्हें कैसे पता। इस बात पर हमारे बोलते कि मैं बस मूवी में देखी थी, तुम मुझे अपना दिखा सकते हो। तो कोई बात नहीं, मैं देखने के लिए रेडी हूँ। हमारी उनके फोन पे पावर मैसेज आ रहा था। तो मिस्टर पू बोलते कि तुम देख लो। जो वो देखती है तो उसका मिस्टर चू और उसके बारे में कोई रूमर्स फैला दिया था कि उसकी मिस्टर्स है। हमारी एक्सप्लेन करने लगती है मिस्टर पू कि मेरा और मिस्टर चू का ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन तो फाइटिंग में इंजर्ड हो गया तो मुझे फोर्स किया गया था उसको हॉस्पिटल ले जाने में, मैंने वही किया था। देखो कोई मेरे बारे में रूमर्स फैला दिया है। मिस्टर पू तुम कुछ बोलो ना, तुम मेरी बात पे ट्रस्ट कर रहे हो ना। तो मिस्टर पू बोलता है कि वैसे तुम घर कब जाओगी। तभी ठंडे होने लगता है तो हमारी डर जाती है और मिस्टर पू को पकड़ लेती है। तो मिस्टर पू बोलता है क्या हो तुम्हें ठंडे से डर लगता है। इस बात पे मिस्टर पू बोलती है कि हाँ मुझे डर लगता है, क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ मिस्टर पू। तो मिस्टर पू बोलता है कि 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर गेस्ट रूम का है। वो बोलकर चली जाती है तो हमारी हीरोइन खुश हो जाती है। फिर मिस्टर पू सोया हुआ था तो हमारी हीरोइन आती है और मिस्टर पू के ऊपर चढ़ जाती है, उसको ब्लैंकेट हटाकर और मिस्टर पू को ज्यादा टच करने लगती है। तो मिस्टर पू बोलता है कि तुम्हें क्या बोलता, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली हो। हमारी मिस्टर पू को कपड़े खोलने लगती है तो मिस्टर पू दोनों हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था इतना ड्रिंक करने के लिए कि तुम दूसरों को मोड़ले चढ़ सकती हो। कि मिस्टर पू अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मिस्टर पू के ऊपर चली जा रही थी। मिस्टर पू उसको सुलाता है तो हमारी उसको पकड़
लेती है। तो मिस्टर फू जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ा के वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले हमारी के पैर का फोटो क्लिक कर लेता है। तो नेक्स्ट उठती है, बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मिस्टर फू का रूम है। बोलती है कि मिस्टर फू तुम अंदर हो। मिस्टर फू करके आवाज लगाती है पर उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। बाहर निकलती बोलती है कि मिस्टर फू तो रूम में है नहीं। फिर मैं रूम में क्या गई थी, क्या करने गई थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। फिर बोलती है कि वैसे वो मैन बहुत ज्यादा स्कैरी है, मैं वैसे तो कुछ कर तो नहीं दिया ना। फिर मिस्टर फू को दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू का असिस्टेंट कॉल करता है, बोलता है कि मिस्टर चू और मिस सू का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फू बोलते ओके, फोन कट हो जाता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कोई भी हम नहीं कर पाएगा। दूसरी तक हमारी रेंट पे जाती काम करने के लिए। तभी मिस्टर जो उस पर चिल्लाने लगता है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना। इस बात पे मारिन बोलती है कि वैसे भी वो सब गलत रूमर्स है। जो बोलता है कि मैनेजमेंट लोग तुम पे ब्लेम कर रहे हैं। तभी उसकी सिस्टर ये आ जाती है, बोलती है कि सिस्टर वैसे भी न्यूज से है ना, तो हो सकता है प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे लिए मॉम डैड बहुत ज्यादा वरीड हो रहे थे, तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। इस बात पे मारिन बोलती है कि थैंक यू तुम्हारे काइंडनेस के लिए, मैं इस शो को बहुत अच्छा करूंगी। वो बोल के चली जाती है और मिस्टर जो भी चले जाते हैं। इसके बाद मिस पार कॉल करती है, अपनी मॉम को कंप्लेन करती है कि मेरी सिस्टर टेक केयर अच्छे से नहीं कर रही है। मिस सू के बारे में गलत बोलने लगती है तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी अब काम कर रही थी सेट पे, काम खत्म हो जाता है। तभी उसका थर्की बॉयफ्रेंड सैन फू चले आता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाते, मेरे सामने मैस मत हो। इस बात पे मारिन बोलती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस्टर सैन फू बोलता है कि वैसे भी मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से ये काम कर दिया, मेरी प्लीज माफ कर दो। मारिन बोलती है गलती सभी कौन मैन है जो किसी अनदर मैन के साथ मैस नहीं होता। वैसे भी तुम्हें पता नहीं, तुम सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, तुम सू फैमिली की कंडीशन तो जानती होगी ना। कैसे मुझसे गुस्सा होने की, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं गलत नहीं होगा तो सू फैमिली का क्या होगा। इस बात पे मारिन बोलती कि आज तक कोई भी मुझे ऐसे डिग्रेड तो नहीं किया है। मारिन गुस्सा करने लगती है तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें, उसका ठरकी बॉयफ्रेंड बोलने लगता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं तुमसे, कभी हमारी गुस्सा के जारी होती है। मिस्टर सैन फू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर मारिन बोलती कि मैं तुम्हारी कजन के साथ सो चुकी हूँ, इसलिए अब से तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाओगे, बोल के चले जाता है। इस बात पर सैन फू गुस्सा करता है, अपनी कजन के पास चले जाता है, उसे घूसा मारता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन के साथ में सोने की, तुमने उसके साथ सोए हो ना। इस बात पर उसका कजन बोलता है कि तुम किसका बात कर, तुम क्या ड्रंक हो के हो, ड्रंक किए हो क्या, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। तभी देखते मिस्टर फू आते हैं, उन दोनों पे गुस्सा करने लगता है। तो वो बोलता है सैन फू की वैसे भी हम दोनों ब्रदर का बात है मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम आज के बाद से इसे बाहर नहीं निकलोगे, तुम दोनों। गुस्सा के चले जाता है, अपने फादर के पास जाता है। मिस्टर फू का फादर को बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बात पे मिस्टर फू का फादर बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर एंड ब्रदर ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, तुम कब शादी करोगे, तुम्हारा एज भी हो चुका है। वैसे भी चू फैमिली की एल्डर डॉटर जो 2 साल तुमसे छोटी है, तुम उसके साथ सेटल हो जाओ, उसका हर एक एक्सपेक्ट से बहुत अच्छी लड़की है। मिस्टर फू बोलता है किस कर मैं सोच लूंगा, वो बोलकर से चले जाता है। तभी हमारी हीरोइन के पास कॉल आता है। इसके बाद मिस्टर फू का कॉल आता है। हमारी मन में सोचती है कि वैसे मिस्टर फू तुम मुझे रिजेक्ट कर दिया था, फिर मुझे ऐड क्यों कर लिया। फिर मिस्टर फू से पूछता है क्या हुआ मिस्टर फू, तुम क्या डिनर कर चुके हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम डिनर के बारे में पूछ रहे हो, मैं तो 4 घंटा पहले ही कर चुका हूँ। फिर बोलती है कि तुम बहुत अच्छे मूड में हो। तो बोलते हैं हाँ। इसके बाद हमारा हीरो बना रहा होता है तो बात करते करते कट लग जाता है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि 4 से 2 मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी। कॉल से बात करने के बाद हमारी हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर बीमार हो जाती है। तो उसकी सिस्टर की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी वैसे यो पे रहती है पर उसका तबियत खराब हो जाता है, क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगी। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे भी मेरी ड्रामा की फीमेल लीड है तो इस समय अच्छे से प्रिपेयर करूंगी ना, मुझ पे चिल्लाओ मत। अपनी फ्रेंड को बोलती जाने के लिए ये तो उसकी फ्रेंड चली जाती है। तभी हमारी हीरोइन को मिस यू बोलती है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो बिकॉज तुम चाहती हो कि उस ड्रामा से मेरे को कर लो, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी तुम फेक और होने का नाटक कब तक करोगे। तभी देखती कि उसकी मॉम मारे जान मुझे गिर जाती है। सब दिखाती है कि उसके सिस्टर्स को पोस्ट की थी। तभी उसकी मॉम आती है और मिस को चाटा मारती है और हमारी को बोलती है मिस यू से माफी मांगने के लिए। तभी यू अच्छा बन के बोलती है कि मदर प्लीज सिस्टर को ऐसा हिट मत करो। मिस सू बोलते कि वैसे भी मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर तो हूँ नहीं, आप मुझसे डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हो, बोल के निकल जाती है। फिर मिस सू बोलती कि वेट करो सू, मैं तुम्हें हमेशा के लिए फैमिली से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकलवा दूंगी। इसके बाद हमारी बाहर निकल के बोलती कि 20 साल हो गए फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे फैमिली है। फिर चली जाती है मिस्टर फू के पास। मिस्टर फू को बोलते है कि मिस्टर फू मैं वापस आ गई, तुम्हें लगा था कि मैं बिजी रहने के बावजूद तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम दोबारा मुझे बॉदर करने के लिए आ गए। तो बोलती नहीं मैं बस तुमसे चाहती थी, वैसे भी तुम्हारे फेस पे क्या हुआ, कट लग गया है ना, अपने हैंडसम फेस को ऐसा कट लगते तो अच्छा नहीं होता, रुको मैं किस करती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि आपको इतना सुनने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे फेस में क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं, वैसे भी कुछ लोग थे कि लाइक नहीं थे, पर टेंशन मतलब मैं आइस पैक लगा चुकी हूँ, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। बोलती कि तुम्हें खाना खा चुके हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फ्रूट्स कट के दूंगी। फिर अंदर चली जाती है।
मॉल में देखती है भी लोग उसके बारे में बहुत बुरा पोस्ट किया हुआ था कि कैसी करे अपनी फीमेल लीड को डांट करने के लिए बोलती है जिससे उसका तबियत खराब हो जाता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और उसको हमेशा के लिए इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। इस बात पे हमारे गुस्सा करती है। टफू बोलते है कि वैसे भी जो चीज मेरा उसको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, ना कि कोई फैमिली भी। टफू उसके पास जाते बोलते कि तुम किसको कर्ज कर रही थी, बोलती कि तुम्हें नहीं कुछ कलीग है मैं उसको कर्ज कर रही थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इतना अच्छा कर्ज भी कर सकती हो। ठीक है ओके मैं तुम्हारे फ्रूट्स कट करती हूँ। और जैसे ही फ्रूट कट करने के लिए जाती है उसके हाथ में लग जाता है। तो बोलती है कि मिस्टर फू मेरे हाथ में कट लग गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी 2 सेकंड में ठीक हो जाएगा। तो बोलती है कुछ भी हो मुझे हॉट हो रहा है। फिर अपने माउथ पे वो उसके अपना हाथ रख लेती है। फिर मिस्टर फू उसका हाथ लेते उस पर फूक मारते हैं और चले जाते हैं। तभी हमारी बोलती है कि इतना खुश होने का जरूरत है, वैसे भी इतना हैंडसम बंदा है पर मैं कितना मैं सड्यूस करने को इसका सड्यूस ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। वैसे मुझे अपने पैसे कमाने पर ज्यादा फोकस करना होगा। मिस्टर फू हमारी इनको होटल छोड़ देता और बोलता है कि जब तुम्हारा होटल आ गया तो तुम्हें कार से उतर जाना चाहिए। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारे पास कोई अपार्टमेंट है जो रिजनेबल प्राइस का हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो बोलती हाँ तुम्हारे पास तो बहुत महंगा होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कोई प्लेस ढूंढ रही थी, तो क्या होटल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। हमारी मिस्टर फू को सजेस्ट करते हुए बोलती कि वैसे भी अगर चाहो तो मैं तुम्हारे रूम में रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे घर पे मैं तुम्हारा हर एक नीड को फुलफिल करूंगी, मैं तुम्हारा टेक केयर भी तो करूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि तुम किसी पे भी ट्रस्ट कर रही हो। इस बात में मिस फू बोलती है कि नहीं ओनली तुमसे। इफू बोल के जा रही होती तभी मिस्टर फू उसके ऊपर बैठ जाता है और बोलता है क्यों तुम यही तो चाहती थी। उसको किस करने लगता है। तभी हमारी मना करती थी। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ। बोलती है कि अगर कोई फिल्म कर लेगा और हम लोग को कर देगा तो हम लोग का ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि टेंशन मत लो, और कोई फ्रेश भी देखेगा तो मेरा देखेगा और गाड़ी का प्लेट नंबर भी मेरा ही है। और उसको किस करने लगता है। फिर वो दोनों साथ में 1 नाइट स्टैंड करते हैं। 1 नाइट स्टैंड करने के बाद हमारे घर जाती फिर बोलती कि मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे भी हम लोग के बीच में कोई फीलिंग नहीं है। इसके बाद मिस्टर फू के पास फ्रेंड कॉल करता और बोलता है कि वैसे भी तुम किस वुमेन के साथ हो, तो वीकेंड डे है फिर भी तुम हम लोग के साथ नहीं हो, हम कब अपनी वुमेन को दिखाओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि डर ना मत। उसी तरफ हम लोग को हीरो दिखाया जाता है कि हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा और चू फैमिली की एल्डर डॉटर के साथ एंगेजमेंट कर दिया है। तो वो बोलता है कि वैसे भी मेरी वुमेन कोई और है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर उसको पता चलेगा तो गुस्सा नहीं करेगी। तो बोलती है कि वो मैटर नहीं है, वैसे भी तुम्हारे अंडर कुछ पेमेंट इंडस्ट्री है ना, तो तुम कुछ क्या बेनिफिट दे सकते हो। तो मिस्टर फू का फ्रेंड हंसने लगता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हमारी इंश्योर के उठती है। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसका हेडक्वार्टर बस दिया 3 साल के लिए एक हाउस उसको फ्री मिला है। जैकपॉट लगा। इस बात पे हमारी खुश हो जाती है। फटाफट मिस्टर फू को कॉल लेके बोलने लगती है। तो मिस्टर फू बोलते क्या हुआ तुम इतने खुश क्यों आज। ठीक है मुझे हाउस मिल गया, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रह रह के बहुत ज्यादा लकी हो गई हूँ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कांग्रेट, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जाके एंजॉय करो। कि हम लोग को मिस यूयो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी फ्रेंड जाती और बोलती है कि जो तुम्हारे सिस्टर का रूमर्स फैल रहा था किसी ने उसको आ दिया है और उसको रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। इस बात पे जो गुस्सा करने लगती है। रिकॉर्डिंग में ये रहता है कि जो गलत एलिगेशन मिस पे लगाया गया था वो गलत था। वैसे भी मिस यूयो जो अपने आप को एक्ट्रेस मानती है वो 1 नंबर की फेक है। तभी हमारी हीरोइन आ जाती है, बोलती कि सुबह सुबह तुम क्या गाना गा रही हो। तो मिस यूयो गुस्सा करके उसको चाटा मारने के लिए जाती है। तभी हमारी हीरोइन उसको चाटा मार देती है। बोलती है कर मैं तुम्हें चाटा नहीं मारा पर मुझे आज मारना पड़ा है। यूयो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अगर ऐसा करोगी तो सू फॉर्म में तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, बोल के चली जाती है और मिस यूयो गुस्सा करती रह जाती है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन अपने फ्रेंड को अपार्टमेंट दिखाने के लिए जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है तो उसकी बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलती है। जैसे ही देखती है कि मिस्टर फू का फ्रेंड मिस्टर लू है, फटाफट दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर लू मन में सोचता है क्या मिस बाय मिस्टर फू की वुमेन है। अंदर से हमारे पूछते हैं कि कौन था। इस बात पे हमारे बोलती कि वैसे भी एक डॉग था, देखिए पानी बहुत ठंडा हो गया मैं गर्म करके लाती हूँ, वो बोल के अंदर चली जाती थी। फिर से मिस्टर लू दरवाजा नॉक करता है तो दरवाजा खोलती है। तो उस टाइम हमारी हीरोइन रहती है। तो बोलती है कि हम लोग वीचैट पे ऐड हो सकते हैं। उससे बोलती कि तुम कौन। तो बोलता है कि मैं मिस्टर लू हूँ, मैं इस लैंडलॉर्ड हूँ। अंदर लेके जाती अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि मिस्टर है लैंडलॉर्ड। तभी हमारी हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड शॉक हो जाती है। बोलती है कि मिस्टर लू हम लोग 2 दिन बाद मिले हैं। तभी हमारी हीरोइन कंफ्यूज रहती कि इन लोग का चल क्या रहा है। इस बार बोलते कि तुम मेरे सामने मेस मत होना। मिस्टर लू बोलता है कि 1 साल पहले हम लोग साथ में सो चुके हैं। ये बात मिस सू को बोलता है मिस्टर लू। इस बार बोलती है कि नॉनसेंस बातें मत किया करो, वैसे ही मुझे कुछ काम है मिस सू, मैं तुम्हारा कंपनी नहीं दे सकती। वो बोल के बाहर चली जाती है। तो मिस्टर वो भी स्पाई के पीछे चले जाता है। रात को हमारी हीरोइन भरपेट बारबेक्यू खाती है और अपने उनसे वीडियो बनाती है अपना घर का और ड्रिंक भी करती है और मिस्टर फू को भेजते कि मिस्टर फू मैं घर देखो, मेरा घर बहुत अच्छा है ना। कि मिस्टर फू ने उससे पूछा था कि घर बहुत
कैसा लगा तुमको? इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम क्या, तुम देखिए मेरा घर कितनी अच्छा है ना। हमारे बाहर जाती है, बाहर जब जा रही होती है तभी गिरने लगती है तो मिस्टर फू उसको हालता और बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो? तो बोलती है कि मैं बस हैंगओवर सूप लेने के लिए आई थी। वो दिखाने भी लगती है तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने कितने ड्रिंक किए? तो बोलती है कि 7 बॉटल। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, हो गया सोने का। इस बात पे हमारी बोलती है क्या तुम मेरे साथ सोओगे? मिस्टर फू बोलते हैं हाँ। फिर वो लेके जाने लगता है तभी हमारी बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा घर कहाँ है? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कोई ड्रंक हो। फिर उसको घर लेके जाता है, रूम पे सोफा बैठा था और बोलता है तुम्हें अभी मेडिसिन दे देता हूँ। तभी हमारी बोलती है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर मिस्टर फू को अचानक हक कर लेती है, उसको अपने माउथ से को निकालती है और मिस्टर फू को ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ड्रंक हो, जाने लगता है। तभी हमारी उसको पकड़ती है और उसको नेक पे किस करने लगती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम ड्रंक हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं होऊंगा। मिस्टर फू को किस करने लगती है और बोलती है कि ये मैटर मैं ही सॉल्व करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम अपने आप को क्या समझती हो? के साथ भी ऐसा करती है तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर फू उस पे गुस्सा करता है, उसको हक भी करती है तो उसको साइड आके वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी उठती है तो जाती है रूम में, जहाँ देखती है मिस्टर फू है तो बोलते है कि घर भूतिया है। तभी मिस्टर फू स्माइल करने लगता है, बोलता है कि जो भूत यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो मॉरिन बोलती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? पर वेट मेरे रूम में कैसे आया? तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चल गया? इस बात पे हमारा हीरो बोलता है कि तुम्हारा गेट खुला हुआ था। मॉरिन बोलती है कि तुम्हारे नेक पे क्या आता है? मिस्टर फू बोलता है कि हिक्की है। फिर वो याद करता है कि उसको किसकी थी। मॉरिन बोलती है कि वैसे भी मानती हूँ कि मेरे लिए तुम्हारा फीलिंग कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी तुम हमारे रिलेशनशिप पे इतना हार्श नहीं बोल सकते हो। मिस्टर फू बोलता है कि हटो सामने से, तुम पागल हो गई हो। बोल के चले जाता है। तभी हमारी इनके पास कॉल आता है कि सू ग्रुप से इन्वेस्टर लोग ने अपने पैसों को विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से 15 मिलियन का लॉस हुआ। हम लोग अभी भी वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तभी हमारे इन घर जाती, जहाँ पे देखती है कि उसकी अडॉप्टेड मॉम ग्रैंड मदर बात कर रही होती, जहाँ पे ग्रैंड मदर हमारी इनके बारे में बुरा बोल रही होती कि ये का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। हमारी हीरोइन आ जाती है और बोलती है कि वैसे भी खुद तो तुम खुद से बढ़िया हो, ज्यादा दिन जीने वाली हो नहीं, अब मेरे बारे में बुरा बोल रही हो। अडॉप्टेड मॉम बोलते है कि तुम अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, तुम्हारी ग्रैंड मदर हो। वैसे भी तुम अगर यो को बुली नहीं की होती कुछ नहीं होता। कभी हमारी बोलती कि वैसे भी आपकी डॉटर करती कि बीमार है और बीपो पर फेमस हो जाती है, आप मुझे इंजस्टिस का बात कर रहे हो? वैसे भी यहाँ पे अपने मैं फिल्म को ऊपर विड्रॉ जो किया है बटल में उसके बारे में बात करने आई हूँ। सब इसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी फिल्म से हम लोग विड्रॉ इसलिए किए हैं क्योंकि तुम्हें माफी मांगना होगा यो से। अगर तुम माफी मांग लोगे तो हम लोग तुम्हें जरूर सपोर्ट करेंगे। इस बात पे हमारी गुस्सा करने लगती और बोलती है कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मैं एक ऑर्फन गर्ल हूँ। गुस्सा कर चली जाती, फिर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है कि सू फैमिली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर चू फैमिली जब अटेंड करने वाला अवार्ड सेरेमनी तुम वहाँ पे जाके चू फैमिली से फेवर तो मांग ही सकती हो ना। मारियन का आइडल आ जाती है तो बोलती आइडल तो मिस्टर चू बोलते हो तुम हो? मारियन बोलती कि हाँ मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मिस्टर चू बोलते कि वैसे भी तुम डायरेक्टर हो ना, तुम क्या अपना करियर को चूज कर रही हो, आई मीन स्विच कर रही हो? इस बात पे हमारी बोलती कि वैसे भी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, करना पड़ता है। उसकी फ्रेंड बोलती कि ओके तुम लोग बात करो, मैं जाती हूँ। बार वहाँ से चली जाती है। जो बात कर रही थी अपने आइडल से तभी वहाँ पे मिस्टर फू चले आते, ऊपर से देख रहे होते। तभी हमारी मन में बोलती कि मैं इतना नर्वस क्यों हूँ, वैसे भी मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं इसको ग्रैब करना होगा। हमारी बोलती कि वैसे भी मैं रिसेंटली फिल्म सस्पेंड हो गया, पता नहीं मैं यही सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कब करूंगी, पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो मिस्टर चू बोलते कि तुम्हें हेल्प चाहिए? बोलता कि हाँ मेरे पास एक स्मॉल क्रू है, तुम इससे बात कर सकती हो। इस बात पे हमारी खुश हो जाती है और मिस्टर फू ऊपर से हम लोग का बात सुन रहा होता है, गुस्सा करते हैं। हमारी चली जाती है तभी देखती है उसका जो फिल्म का मेन लीड है वो इन्वेस्टर लोग से इन्वेस्ट करने के लिए बात कर रहा था, पर उसको इतना ड्रिंक कर दिया था कि वो बोल नहीं पा रहा था। तभी हमारी जाती है, तभी इन्वेस्टर को अच्छे से हैंडल करती है और इन्वेस्ट करने के लिए मना लेती है। इसके बाद हमारी बाहर जाती है, बोलती है कि मिस्टर फू सुबह से मुझे कॉल भी नहीं किया है, मुझे एक बार मिलने भी नहीं है। ये बात बोल के वो हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि मिस्टर फू किसी गर्ल के साथ है। वो गर्ल मिस्टर फू को मनाने की कोशिश करता, उसको पेस्ट्री दे रहा था, ये बोले कि मैंने अपने हाथ से बनाया है। हमारी बोलती है कि इसलिए मिस्टर फू मुझे कॉल नहीं किया है। तभी हमारा हीरो उस गर्ल को बोलता है कि मुझे पेस्ट्री पसंद नहीं है, अपना नंबर भी देती है, बोलती है कि तुम एनी टाइम कांटेक्ट कर सकती हो। जब वो बाहर जा रही थी मिस्टर वहाँ से भाग जाती है, पर उसका इयररिंग वहीं पे गिर जाता है। तो मिस्टर फू को लगता है कोई बाहर उसको देख रहा है, तभी बाहर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे मिसेस का इयररिंग रहता है। वो देख के स्माइल करता है, बोलता है कि मेरी लव मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। जब मिस्टर जा रहे थे तो कुछ बंदे लोग उसको मिल जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी बड़ी अपार्टमेंट में रहती हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। भागने की कोशिश करती है तो गैंग पकड़ लेता और हेयर पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें सेल करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर लूंगा। तभी हमारी बोलती
कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी तो तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। ये बोल के हमारी हीरोइन वहाँ से भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते, बोलते कि मैडम यहाँ पे फायर लगा था, तो बोलती नहीं मैंने गलत देखा। तभी मिस्टर फू का चला जाता है। तो सिक्योरिटी बोलता है कि आप इसको जानती है, तो बोलती है मैं जानती हूँ, आप पेट्रोलिंग करे, तो चले जाता है। फिर मिस्टर फू के पास जाती है मिसेस सू और बोलती है कि तुमने मुझे अपने असिस्टेंट को यहाँ पे लाने के लिए क्यों बोला है। मिस्टर फू उसको बैठाता, उसको जहाँ पे इंजरी हुआ था वो देखता है, बोलते है कि तुम्हें हर्ट हो रहा है। मिस्टर फू मेडिसिन उसको लगाने लगता है, बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए इतना मीन हो गया हूँ। तो बोलती ऐसा बात नहीं, तुमने अभी इससे हार्शली बात की इसलिए मैं डर गई। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना हमेशा रहती हो, पर आज तुम भीगी बिल्ली क्यों बन गई। फिर उसको इयरिंग देता है। फ्लोरियन बोलती है कि तुम्हारे पास इयरिंग कहाँ से आए। वो बोलता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए। पहनाने लगता है, बोलते कि तुम हमेशा बेनिफिट का बात करती हो। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर फू को क्या हुआ, कहीं मुझे लाइक तो नहीं करता, इसका एटीट्यूड देखकर तो यही लग रहा है। हीरोइन बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाए हो, और सभी मैं इस रिलेशनशिप पे गिव अप करना चाहती हूँ बिकॉज दुनिया में बहुत लोग हैं मुझे लाइक कर। तो वो हमारी हीरोइन के नेक पे मेडिसिन लगा रहा होता है। आज के बाद से तो मैं चेस नहीं करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी एक मैन का प्राइड तक हर्ट नहीं होता तब तक तुम रिग्रेट ना करो। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं कोई रिग्रेट नहीं करे, तुम रिग्रेट करे तो कोई बात नहीं। आइडल का फोटो दिखाती, बोलती कि मैं इसे लाइक करती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे प्रोवोक करने का कोशिश कर रही हो ना। तो बोलते है कि तुम अपने आप को ज्यादा मत सोचो, बस मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुम आपसे कोई केयर मत करना। चली जाती है। जब रूम में बैठी रहती है तो उसकी मॉम का कॉल आता और बोलती कि वैसे भी हम लोग का कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुका है। इस बात पे हमारी बोलती तो मैं क्या करूँ, वैसे भी जो डेटर है मेरे पास आके मुझे हरास कर रहे थे, बस कोई भी पैसे नहीं है। तो अपनी मॉम को फोन कट कर देती है। हमारे उन घर से बाहर निकलती तो ऑडिटर लोग गेट के बाहर ही था और बोलता है कि वैसे भी ब्यूटी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा डैड ने बहुत है कि वो पैसे चुका नहीं पाएगा तो मुझे तुम्हारे पास आना होगा। फिर उसका भी दिखाता है। तभी हमारी बोलती है कितने पैसे, तो बोलता है मिलियन, और बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम्हें चुकाना होगा। तभी हमारी मिस्टर फू के पास चली जाती है, उसका एक गिलास वाइन पी लेती है। तो मिस्टर फू देखते हो बॉटल से पीने के लिए जाती है तो उसको रोक देता है और बोलता है कल तो तुम बोल रही थी कि हम लोग के बीच में सब खत्म हो गया, क्या हुआ मिस्टर चू, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तभी हमारी बोलती है कि मिस्टर फू मैं एडमिट करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे इंटेंशन प्योर नहीं था, तुम एक टूल थे मेरी रिवेंज लेने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड से। ये चाह रही थी कि फू फैमिली का बैकग्राउंड लेकर मैं फू फैमिली से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लूं, बस तुम्हारे पैसे के लिए थोड़ी ग्रीडी थी, और मेरे अंदर ऑलरेडी तुम्हारे लिए डेवलप हो गया फीलिंग, हर टाइम मैं तुम्हें मिस करती रहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ऑल टाइम। किसी को बोलते किसी को लाइक हो तो ऐसा होता है, तो क्या तुम मुझे चाहते हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम जानती हो सू तुम क्या बोल रही हो। हमारी बोलती है कि मैं क्लियर माइंड से बोल रही हूँ, अगर तुम भी नहीं चाहते तो मैं जा रही हूँ। इस वक्त मिस्टर फू उसको पकड़ के हक कर लेते हैं, बोलते हैं कि मिस सू फाइनली तुमने एडमिट कर लिया कि तुम मुझे लाइक करती हो। हमारी हीरोइन दूर हटती है, बोलती है कि मिस्टर फू अगर तुम लाइक नहीं करते तो मैं अपने आप को तुम्हारी एडमिट करती हूँ लवर, अगर तुम किसी से शादी करोगे फ्यूचर में तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। वो पीछे से हक कर लेता, बोलता है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, बस मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ग्रेजुएशन टाइम से लाइक करता था, पर उसको जब पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड सेंट फू से शादी करने वाले तो गुस्सा कर चले जाता है। मिस्टर फू लैपटॉप में रहा था, मूवमेंट को याद कर रहा था। तभी हमारी हीरोइन मिस्टर फू के पास चली जाती है, उसका सेट पहन के बोलता है कि तुम इतना लेट नाइट क्या कर रहे हो। केवल हमारी हीरोइन मिस्टर फू के साथ फ्लर्टिंग करने लगती, अपना शर्ट का बटन भी ओपन करने लगती है, लेकिन मिस्टर फू उसको पकड़ लेता है। अरिन बोलती क्या हुआ मिस्टर फू, तुम क्या मेरे साथ कुछ नहीं करोगी। मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम चू को लाइक नहीं करती हो। इस बात पे मैरिन बोलती है बस गुस्से से बोली थी, मेरे टाइप का नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कौन है तुम्हारे टाइप का। फिर हमारी मिस्टर फू का ईयर वो किस करती है, बोलती है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए। क्या हमारी मिस्टर फू को सेड्यूस फिर से दोबारा करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू उसको बार बार रिजेक्ट कर दे रहा था। मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मेरे से इतना ट्रिक किया है, मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूं। मारिन बोलती है किसी को एडमायर करना और लाइक करना डिफरेंट थिंग है, पर मुझे ओनली तुम चाहिए मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे मिस्टर फू मत बोलना, तुम मुझे हैप्पी बोलना। ये बोलकर उसको किस करने लगता है, तो हमारी भी उसको किस करती है, फिर मिस्टर फू कैरी करता है, उसको लेके चले जाता है। इसलिए हमारी उठती है और बोलती है कि लास्ट नाइट तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो स्टेप ली थी पर मिस्टर फू तो कुछ किया ही नहीं। ये बोलो गुस्सा करने लगती है, मैं स्टर्निंग ड्यूटी नहीं हूँ क्या, मैं खूबसूरत नहीं हूँ जो मैं एक बंदे को भी सेटिस नहीं कर पा रही हूँ। हमारी गुस्सा कर जा रही है, तभी मेड खाना लेकर आती है, आई मीन ब्रेकफास्ट। तो बोलती कि मास्टर का है। इस सत्य मेड बोलती है कि मास्टर फू तो जा चुके हैं, उन्होंने बोला था आपको रेस्ट करने के लिए, छोड़ देने के लिए, जब जग जाएंगी तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। इस बात पे हमारे गुस्सा करते वहाँ से चली जाती है। निकलते तो उसकी मॉम रहती है, उसकी मॉम बोलती है कि वैसे भी आज मुझे कॉल आया था, हम लोग का कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है, जो IOU लिखा हुआ था 15 मिलियन का वो भी क्लियर हो गया है। मारिन बोलती है कि क्या हो रहा है, कहीं मिस्टर फू तो नहीं किया है ना। हम कुछ ज्यादा पोलाइट हो जाती। इस बात पे मारिन बोलती है कि पहले तुमने मुझे यूज किया, अब क्यों तुम्हें
एम्बैरेस फील हो रहा है। मॉम बोलती कि बस मैं तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रही थी। इस बात पे मारियन बोलती कि सू फैमिली को मैंने जो भी ओन किया था क्लियर हो गया, अब हम लोग स्ट्रेंजर है। वो बोल के चली जाती है। कार में जाकर बैठती है, वहाँ पे मिस्टर फू रहते हैं। तो मिस्टर फू क्या होता है, तुम कहना खाना नहीं खाया, चलो हम लोग खाना खाते। इसके बाद हमारी बोलती है कि नहीं, तो मिस्टर फू उसको अपने थाई पे बैठा लेते। फिर बोलते क्या हुआ, बैड मूड में हो क्या। इस बात पे हमारी गुस्सा करते बोलती है कि तुमने मुझे जगने का भी वेट नहीं किया। मिस्टर फू बोलता है कि इसलिए गुस्सा हो, कल रात को मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया इसलिए। मारियन बोलती है कि तुम एक नंबर के स्कमबैग हो। हमारा हीरो उसको हक करने के लिए जाता है तो हमारी हट जाती है, बोलती है कि वैसे भी तुमने बोला था खाना खाने चलेंगे, क्या खाएंगे। जब उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे मारियन ऑर्डर देती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना पसंद है, क्या सुनना पसंद है। तो मारियन बोलती है कि तुम ऑल डे मुझे बुली करते रहते हो, मजाक कर रहे थे। मिस्टर फू उसको अपना हार्ट बीट सुनाने लगता है। मिस्टर फू उसको सुनाता है, बोलता है कि और भी क्लोज आकर उसको अपने थाई पे बैठा लेता है और फिर बोलता है कि आप सुनो। तो बोलती है कि मैं कुछ नहीं सुन पा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्वीन ड्रामा तुम्हें क्या सुनना है, मेरे कुछ ज्यादा वीक है क्या तुम्हारा ईयर का। मैं सोचती है कि वैसे भी मिस्टर फू मुझे मिस्टर तो नहीं समझता है ना। तभी वहाँ पे मिस्टर फू का फ्रेंड मिस्टर लू चले आता है। मारियन हट जाती, बोलती तुम मिस्टर लू। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हो। मारियन बोलती कि ओ तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो ना। तो वो मैं कोई गुड लक नहीं था, मतलब ये सब मिस्टर फू ने किया था। का फ्रेंड बोलता है कि कौन किसको परस्यू किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने परस्यू किया। तभी मारियन बोलती है कि मुझे रेस्टरूम जाना है। फिर चली जाती। फिर बोलती है कि मिस्टर फू मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं हमेशा उसको गलत समझी। तभी देखता है कि वही लीड को जो मारियन पहले बचाई थी मिस्टर लॉक से, फिर उसको बुली कर रहा है। मारियन पहुंच जाती है और हमारा हीरोइन अपनी मेन लीड को बचा लेती है। तभी मेन लीड उसको थैंक यू बोलता है। तो का बात छुप कर मिस्टर फू सुन रहे होते हैं। तो बोलते है कि डॉक्टर मैं आपको ये चीज ओन करता हूँ। मारियन बोलती है कि वैसे भी ये मैटर को मैं सॉल्व कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मिस्टर फू उसके पास जाता, उसको कमर पे हाथ देता, उसके हाथ से जो टच की थी मेन लीड को उसको साफ करता और अपने साथ लेके चले जाता है। तो मेन लीड बोलता है कि वैसे भी इतना स्कैरी कौन है, कहीं मास्टर फू तो नहीं है ना। हमारे लोग गुस्से से ज्यादा ड्रिंक करने लगता था। हमारी बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फू, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा था। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं तुमसे हो गुस्सा। टेबल पे बैठा के किस करता है, किस करने का पूछता है कि वो कौन है। इस पर हमारी बोलती है कि वो क्रू मेंबर है, आई मीन वो एक्टर है। मिस्टर फू को बोलते कि तुम जेलस फील कर रहे हो, वैसे भी जेलस फील वो करते हैं जिसके अंदर फीलिंग होता है, तुम तो बस पॉजिटिव हो मेरे से। तो लिप्स से किस करती, बोलती कि ऑर्डिनरी कलीग है, तुम इतना कर रहे हो। तो मिस्टर फू भी ध्यान से देखने लगता है। तो हमारी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि हमारा हीरो उसको किस करने लगा। इसके तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर फू तुम क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो। हमारी बोलती है एक बार तुमसे कुछ बात करना है, क्या मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। जो फू बोलता है ऐसे नहीं बोलने के लिए। तभी हमारी हीरोइन बोलती है एक प्लान ये है कि 3 साल में मेरे 2 बच्चे हों। मिस्टर फू स्माइल करने लगता है, फिर उसको अपने साथ लेके चले जाता है। मारियन जाती है, बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारा डोर लॉक क्यों है। वो बोलता है कि हाँ कोई है जो स्लीपिंग वॉकिंग करते करते मेरे रूम में चले आता है। इस बात पर मारियन गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें और टीस नहीं करूंगा, फिर उसको काट देता है। मारियन अंदर जाती है तो मिस्टर फू उसको पीछे से हक कर लेता है, बोलता है कि तुम इससे होम वार्ड भी कर सकती हो। मिस्टर फू उसको टच कर रहा था तो बोलता है कि तुम इतना स्वेटिंग तुम्हारा क्यों हो रहा था। मारियन बोलती है कि हो सकता है हीटर कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें कपड़े खोल लेना चाहिए। फिर हमारी बोलती कि ओके मैं सावा लेने के लिए जा रही हूँ, बोल के चली जाती है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं वेट करूंगा जब तक तुम पूरी तरीके से मुझसे प्यार न कर लो। मिस्टर फू के पास कॉल आता है कि सू फैमिली ने ओनली पब्लिक किया अडॉप्टेड डॉटर को, ओरिजिनल डॉटर के बारे में कुछ नहीं बोला। इस बात में मिस्टर फू बोलता है कि उसको लेसन टीच करने के लिए और हाँ सू फैमिली पे ध्यान रखने के लिए। हमारा हीरो सावा लेके आता है तो हमारी हीरोइन मिस्टर फू को सजेस्ट करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम मेरे हार्ट में एक रोल मॉडल हो, इंडस्ट्री पे जाना पड़ा इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जा रही हो। तो हमारी बोलती है कि हाँ मुझे क्रू साथ फिल्म करने के लिए नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस ट्रिप कुल मिलाकर 1 महीने का होगा। डॉक्टर कॉल करता बोलता है कि तुम्हें आज ही निकलना होगा। तो बोलती ओके मैं आ रही हूँ। तभी मिस्टर फू को किस करती है, बोलती कि जाना होगा। फिर दोबारा कॉल करता डायरेक्टर फू को हक कर लेती, आई मीन मिस्टर फू उसको हक कर लेते हैं। तो बोलती कि तुम देख कर किया करो मिस्टर फू। तो फिर फोन पिकअप कर लेता है मिस्टर फू और हमारी इनको किस करके उसको परेशान करने लगता है। डॉक्टर बोलता है कि मैं कार वेट करो, तुम कहाँ हो। तो हमारी बोलती कि बस मैं आ ही रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। फिर कॉल कट कर देती है। अब मिस्टर फू को बोलती कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा हिकी तो बहुत ज्यादा रेड हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है ठीक ही तो है। तो हमारी गुस्सा करने लगते, बोलते कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हारा लाइफ है, पर्सनल भी हो सकता है, तुम्हें जो भी गॉसिप करने की कोशिश करेगा उसको तुम बता देना। तो जाने लगती है। तभी मिस्टर फू को बोलती कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो मिस्टर फू बोलते कि दोबारा मैं करूंगा। तो गुस्सा कर चली जाती है। जब वो जा रही होती है तभी वो मिल जाता है मिस्टर, तो उसके पास चली जाती है। अब उन्हें बोलती कि मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ। बोलती कि आइडल ऐसा लगता है कि हम लोग डेस्टिनेटेड पर्सन है।
हैं। कायरल बोलता है कि और सभी कॉन्फिडेंट हो सकता है या फिर मैं ये सोचूं कि तुम मुझे स्टॉकिंग कर रही थी। तब मिस्टर चू और मिस सू दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद चू बोलता है कि तुम क्रेजी हो बोलकर चले जाए। मतलब बार में जाते जहाँ पे ड्रिंक करते थे। इसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, अब तुम सू फैमिली से सारा रिलेशनशिप खत्म कर चुकी है, तुम अपनी बायोलॉजिकल मॉम डैड को ढूंढ रही हो, पर कुछ भी करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बंदा आता है और मिस पार्क को बोलता है वीचैट पे ऐड होने के लिए। तभी मॉर्निंग बोलती है कि ओके मैं ऐड करूंगी, पहले अपना आईडी कार्ड दिखा और तुम क्या हेल्दी हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर लू चले आता है, देखो धमका के वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद मिस पाई से बोलता है तुम मुझे नहीं करोगी ना, तुम करो या ना करो मेरे ऊपर डिपेंड करता। उसको कैरी करता वहाँ से लेके चले जाता है। तो हमारी पीछा करती है बाहर और मिस्टर लू को नहीं पाती तो मिस्टर फू को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड को लेके गया कर, उसको संग कुछ करे ना। तो फू बोलता है कि तुम बाहर में हो, मैंने तुम्हें वहाँ पे जाने के लिए मना किया था ना, तो मैं जो चीज नहीं करना चाहिए तुम वही करती हो। तुम दो को तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। इस बात पर मारिन पर डर जाती है। जो काम पे जाती है जहाँ पे डायरेक्टर बोलता है कि वैसे भी फीमेल एक्ट्रेस की वजह से मेरा पूरा क्रू को डिले हो रहा है, बड़ी टेंशन थ्रो कर रही है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी बहुत अच्छी हीरोइन के रोल में आएगी हमारी हीरोइन के बारे में। फिर हमारी हीरोइन बेसन देती तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल डायरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेते। इसके दो हमारी हीरो को कॉल करती है मिस्टर फू को और बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो 5 घंटा 42 मिनट से। वो बोलता है कि तुम उस काइंड की पर्सन नहीं हो। तो बोलती क्यों नहीं, मैं ऐसा बन सकती हूँ। तो दिखाता है कि मैं मीटिंग में। वो देख के हमारी एम्बैरेस फील करती है, फटाफट फोन कट कर लेती है। जो फू बोलता है कि ओके मीटिंग में स्टार्ट करो। फिर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। मिस सू बोलती है तुम ठीक तो ना बाय। तो बाय बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है कि मिस्टर लो तुम्हारा कुछ किया तो नहीं ना। तो बाय बोलती है नहीं, पहले से कुछ ज्यादा रूथलेस हो गया है। हमारी स्माइल करने लगती है। समझ में आ जाता है कि वो भी मिस्टर लू को लाइक करती है। बोलती है कि अगर मैं उसके साथ हूँ इससे बढ़िया मैं जाके अरेंज मैरिज ना कर लूँ। फिर बोलती है कि चलो हम लोग ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। उसके पास मैसेज आता है, वो देख के बोलती है कि लगता है कि मेरा करियर में पक्का लग आ गया है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट डे मिस्टर चू हमारे हीरोइन को ऑफर देता है एडवर्टाइजमेंट के लिए कराने के लिए। तो हमारी हीरोइन इमीडिएटली एग्री हो जाती है। फिर वो लोग साथ में फोटो शूट करते हैं जहाँ पे कुछ ज्यादा कोजी वाला फूड क्लिक करना था। जहाँ पे हमारी बोलती ओके, अब मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती कि अपने आइडल के साथ फोटो शूट करा रही है। साथ में बहुत ज्यादा फोटो क्लिक कराते। फोटो क्लिक कराने के बाद लोग बात कर रहे होते हैं। तभी के मॉडल मैसेज आता है कि उन लोग का साथ वाला फोटो किसी ने लीक कर दिया। तभी मिस्टर चू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस पीआर डिपार्टमेंट में सारा इंटरनेट से फोटो डिलीट कर लिया है, तो भी सॉल्व कर दिए। तो बोलता है ओके बॉस। मिस्टर चू ने बोलता है कि अच्छा काम क्यों, इसलिए मिस्टर चू और हमारी बात करते हुए जा रहे थे। तभी हमारी बोलती की वैसे भी आज का बजट से हम लोग क्या 5 स्टार होटल को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्या। बात कर रहे तभी ऊपर मिस्टर फू चले आते हैं। तभी मिस्टर फू और मिस्टर चू में आर्गुमेंट होने लगता है। तो मिस्टर चू बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे कर्ज कर सकते हो मिस्टर फू। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम्हें घर जाना चाहिए मिस्टर चू। मिस्टर चू बोलता है कि वैसे मिस्टर फू जिस तरह को देखता है मतलब कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। हमारी इन दोनों को बोलती घर जाने के लिए, दोनों चले जाते। इसके बाद हमारी हीरोइन अपना पार्टनर में जाती तभी वहाँ पर मिस्टर फू चले आते हैं। तो ये देख के हमारी बोलती है कि तुम तो ऑलरेडी जा चुके थे ना। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, तुम 5 स्टार होटल में क्यों नहीं रुक रही हो। बात पे मारिन बोलती है कि यहाँ पे क्रू स्टे है इसलिए मैं भी यहाँ पे स्टे कर रही हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम चू के साथ कैसे हैंग आउट कर सकते। तो बोलती क्या मतलब है हैंग आउट, काम कर रही थी। इसे तो मिस्टर फू बोलते काम। मारिन प्रॉमिस करते हुए बोलती है कि मैं बस काम कर रही थी क्योंकि मिस्टर फू ने उन दोनों को मतलब फोटो दिखाया था। मिस्टर फू उसको बैठा देता है पकड़ के। तो मारिन बोलती है कि मैं मिस कर रही हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है, बस यहाँ पे मैं सर्जरी होने वाला था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मारिन बोलती है कि वैसे भी हम लोग लवर है ना। उसको टाइट टेस्ट करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अभी तक मेरा फीलिंग समझ नहीं पाई हो। इस बात पे मिस फू बोलती है कि इसका मतलब तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर फू बोलता है हाँ। तो बोलती है कि तुमने मुझे इतना बार रिजेक्ट क्यों किया। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाह रहा था जिसमें ओनली इंटीमेट वाला रिलेशनशिप हो, ना प्यार ना हो। रिजेक्ट करा था बिकॉज मैं चाह रहा था कि तुम मुझसे प्यार करो। बात मारिन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। बात मारिन बोलती है कि अब से तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट। मिस्टर फू बोलता है कि ओनली तुम ही मुझे प्रोवोक कर सकती है ऑल द लाइफ में, मैं सब कुछ एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। मिस्टर फू बोलता है कि अगर मैं जेंटल लूंगा तो थोड़ा सा हार्ट होगा, अगर मैं हार्ट करूंगा तो तुम क्राई मत करना। ओनली मुझे हिट कर सकती हो, तुम ओनली मुझे चिल्ला सकती हो, तुम मेरी कोई स्वीटहार्ट नहीं हो, तुम मेरी लव ऑफ द लाइफ हो। इसके बाद हमारी रस के ईयर पे बाइट कर लेती है। बोलती कि ओनली मैं ही तुम्हें बुली कर सकती हूँ और कोई और नहीं। इसके बाद हमारी बोलती कि आज तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगे। तो मिस्टर फू उसको किस करता और बोलता कि आज तुमने जो बोला है मैं वही करूंगा। फिर उसके साथ नाट स्टैंड करता है। फिर नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड कॉल करती है तो ये बोलती कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, आवाज कुछ ज्यादा ही भारी है। तो ऐसा कुछ नहीं, पर लेट नाइट को मैं कुछ ज्यादा ही जग गई थी, इसकी वजह से मैं गला खराब हो गया है। फ्रेंड बोलती कि मैं बस यही बोल रही थी कि मैं मिस्टर लू के साथ एनसी के प्लेस पे जा रही हूँ, हम लोग वहीं पे मिलेंगे। वो बोलकर फोन कट कर देती है। तभी
उसके पास मिस्टर फू चले आते हैं मिस सू के पास। मॉरिन बोलती है कि मिस्टर फू तुमने क्या किया, मैं फिल्म सेट पे क्या बोलूंगी, मैं आवाज तक नहीं निकल रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि इसको मतलब तुम मत जाओ, वैसे भी मैं तुम्हें हेल्प करूंगा एक दिन को ऑफ लेने के लिए। मॉरिन बोलती है कि अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगी तो मैं सैलरी कट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ मैं पैसे कट हो जाए। मिस्टर फू बोलता है कि तब उस पैसे के लिए इतना टेंशन ले रही, तो बोलती हाँ मुझे एक भी रुपया बहुत प्यारा है। कितना? तो वो मिस्टर वो बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। मॉरिन बोलती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। वो उसे किस करने लगता है, बोलता है कि तुम्हें जरूरत पड़ेगा प्लीज मुझे कॉल करना। तो किस करने लगता है, अब बोलता है कि फिर से तो मुझे नाम बोला एक टाइम मिस्टर फू बोल गए। मिस्टर फू बोलता है कि ओके चलो खाना खा लो, मुझे अपने कंपनी भी जाना है, अरे मुझे अपने हॉस्पिटल जाना। तो बोलती ओके। इसके तो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते, तभी मिस्टर फू बोलता है कि एक काम करो, तुम्हें लैप से बैठ जाओ, तो इसको लैप से बैठा लेती है। फिर मिस्टर फू ज्यादा ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं और मिस्टर फू बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मिस्टर फू उसको सेट पे छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद जब जा रही थी तो मिस्टर फू उसको किस करने के लिए बोलता है, अरे यूनिवर्स को चिक पे किस करती है। फिर मिस्टर फू उसको पकड़ता और लिप्स किसिंग करने लगता है। वो लोग किस करने के बाद हमारा हीरो चले जाता है। मॉरिन बोलती कि मैं तो भूल ही गई पूछना कि उससे कितना एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सेट पे रहती तभी उसके सिस्टर जाती है, इसको पे पानी गिराती है, बोलती कि सब तुम्हारी गलती है। तो मिस तू बोलती क्या हुआ, तभी वहाँ पे डायरेक्टर आता है स्क्रू का और बोलते कि तुम कौन हो, यहाँ पे आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है, मैं पुलिस को बुला कर तुम्हें अभी अरेस्ट करवा देता हूँ। इस बात पे मिस सू बोलती है क्या सिस्टर, तो मिस सीईओ बोलती है कि तुम्हारी वजह से ओल्ड मैन ने बोला है, इसकी वजह से सू फैमिली के सारा पैसे कट ऑफ हो चुका है, वो फैमिली हमेशा के लिए बैंकरप्ट भी हो गया। डॉक्टर हमारा इनसे पूछता है कि कौन है। इस बात पर हमारी बोलती है कि राइट ऑफ द माइंड में नहीं है। के बाद वहाँ का डॉक्टर उसको बाहर निकलवा देता है। फिर हमारी हीरोइन पोस्ट देखती है जहाँ पे था कि सू फैमिली पूरा बैंकरप्ट हो चुका है। इस बात पर हमारी बोलती है कि बेचारे यो कुछ ज्यादा पीटीफुल है। मिस्टर फू पानी पी रहा है तो हमारी हक कर लेती है। तो मिस्टर फू उसको टर्न होकर बोलता है क्या हुआ। इस बात पर मिस सू बोलती है कि वैसे भी तुम्हें तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड का पता चल ही गया कि मैंने सू फैमिली के साथ सब कुछ कट ऑफ कर लिया है, मुझे तुमसे कोई भी पैसे अब नहीं चाहिए। चुफू बोलता है कि सैन मत हो, तुम डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा ढूंढ लोगी। चुफू को हाथ लगा बोलते है कि अच्छा है ना कोई फैमिली है ना कोई। इस हद मिस्टर फू बोलता है प्यार तो है ना। मिस्टर फू बोलता है कल गैदरिंग है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और ये बोलती है किस चीज का गैदरिंग। तो मिस्टर फू बोलता है कि फन का गैदरिंग, तुम उस टाइम रिलैक्स फील करोगी। हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे गैदरिंग पार्टी रहता है तो मिस्टर फू वहाँ पे नहीं रहता। तो मिस सू बोलती है कि मिस्टर फू कहाँ चले गए, और जैसे जाने की कोशिश करती तो वहाँ पे जाने नहीं देता। तो बोलती है कि मैं बस यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए आई हूँ, मैं अंदर जा सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि आपके पास है, तो हमारे उनके पास तो पास नहीं रहता है। तो फिर कॉल करती बोलती है कि मैं रूफ टॉप पे वेट करूँ, तुम कहाँ हो, पैर भी दर्द कर रहा है, मैं कब से डोर पे खड़ी हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तो फिर इमीडिएटली आता है, अपनी गर्लफ्रेंड को हक कर लेता, उसको घुमाता है, बोलते कि तुम रो रही हो। इस बात पे मॉरिन बोलती कि नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बस अपसेट हूँ। और बोलती कि वैसे भी ये बंदा मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा था। तो बोलते कि माफ कीजिएगा मिस्टर फू। उसके बाद मिस्टर फू उसको कैरी करके अंदर लेके जाता है। उसको बोलता है कि चलो हम लोग फन करते हैं, इसको प्ले करने के लिए लेकर जाता है जहाँ पे गन शूट करने के लिए मिस्टर फू मिस सू को बोलता है। तो मिस सू उसमें से गन चूज करती है। मिस्टर फू उसको शूट करने में हेल्प करने की कोशिश करता है, वो लोग साथ में शूट करते हैं। फिर हमारी हीरोइन भी शूट करती है जो बहुत पसंद है। तो मिस वो बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा करवाने में, तो वही करवाता है। उसके बाद मिस्टर फू फ्लैशबैक याद करता है कि 5 साल पहले मिस्टर फू कंपनी से जा रहा होता है, तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, उसके पास छाता नहीं रहता। तभी हमारी हीरोइन आती है, उसको छाता देती है ताकि तुम कैसे जाओगे। इस बात पे मिस फू बोलती है कि मुझे रेन बहुत पसंद है, आप छाता ले लीजिए। वो बोलते चली जाती है। तभी मिस्टर फू कॉल करता है अपने असिस्टेंट को, बोलता है कि बारिश कराने के लिए। इस बात पर मॉरिन बोलती है कि तुम इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो मिस्टर फू तो किस करता है और बोलता है कि तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना, कि तुम्हें कैसे पता। तो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हमारी गन लेती और मिस्टर फू पे पॉइंट करती, बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है ना। तो मिस्टर फू गन पकड़ के बोलता है कि तुम शूट करो, फिर ज्यादा डीप फीलिंग है तुम्हारे लिए मेरे अंदर। इसके बाद मॉरिन बोलती है कि तुम पागल हो। तो मिस्टर फू उससे गन लेता, बहुत स्टाइलिश तरीके से गन शूट कर देता है। ये देख के मिस सू बोलती है कि वाह। वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे शूट करना होगा, लर्न कर लो। मिस्टर फू उसको पकड़ के क्लोज करता और बोलता है कि मेरी दुनिया फुल ऑफ मैडनेस और पागलपंती, क्या इसके लिए रेडी होता। मॉरिन बोलती है कि मैं अपने तरीके से बेस्ट करूंगी। क्या दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेनफ्यू का कजन किसी गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था, तभी सेनफ्यू आता है, उसको एक गुस्सा मारता है। दोबारा तुम किसी अनदर गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर, तो उसका कजन बोलता है कि यार मुझे उस गर्ल के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें कितना बार समझाऊं, मैं नहीं जानता किसी मिस सू को। के पास कॉल आता है कि मिस्टर मिलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पार्टी में। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके। फिर अपनी मिस सू को बोलता है कि
चलो मैं तुम्हें शो दिखाता हूँ। वो लोग बैठे थे, तभी उसका वो दोनों चले आता है। तो हमारे अपनी बॉयफ्रेंड को देखता है, बोलता है तुम। टुफू को हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। देखो तुम्हारी कजन, मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ हूँ। इस बात पे उसका रियल कजन जो होता है बोलता है कि तुम मुझे कैसे एक्यूज कर सकती हो, मैं तुम्हें जानते तक नहीं हूँ, तो तुम्हें मार डालेंगे। इस बात बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें ना किया करो। तब हमारी इनको पता चलता है कोई से कजन समझी तो कजन नहीं है, मिस्टर फू उन लोग के अंकल है। एक्चुअल कजन होता है। वो समझाता है कि एक्चुअली मेरे अंकल है, मैं हूँ इसका कजन। इस बात पे हमारी इन पर शॉक्ट हो जाती है, उसको तो समझ ही नहीं आता उसको क्या करना चाहिए। ये हमारी याद करती है कि उसको कहता है कि वैसे भी फू फैमिली का एक मिस्टीरियस अंकल है, मिस्टर फू, जो हेड है फू फैमिली का और बहुत ज्यादा रूथलेस पर्सन है। तू मिस्टर फू को बोलते है कि अगर मैं अनकॉन्शियस हो गया तो मुझे क्या हॉस्पिटल लेके जा सकते? तो बोलते ये सिस्टर इन लॉ। तभी हमारी बोलती कि हाँ मैंने गलत पर्सन समझ के तुम्हारे सामने मैं तुम्हें अब लाइक कर दी, तुम्हें तो पता है ना मिस्टर फू। हमारी मिस्टर फू किस करती है और अपने ठरकी बॉयफ्रेंड को बोलते कि अब तो मुझे आंटी बोलोगे। तो जो कजन होता है बोलता है कि ऑफ कोर्स आंटी, मैं आपको हेल्प करूंगा मेडिसिन में। और दूसरी तरफ मिस्टर बोलता है कि तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है अंकल के साथ, प्लीज तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो, बिकॉज वो एक वुमेनाइजर है। तो कजन बोलता है मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन मिस्टर सेंट्रियो का तो मुंह बंद ही नहीं रहता है। मिस्टर फू उन दोनों को डांट लगाता और बोलता है कि तुम लोग को जो चीज नहीं करना चाहिए वो मत करो, वैसे ही तुम्हारी आंटी हुई तो इसको कभी नाम से मत बुलाना। तो बोलता है ओके अंकल, तो लोग चले जाते हैं। हमारे इनको पता चलता है कि मिस्टर फू को ऑलरेडी पता चल चुका था कि उसका कजन के पीछे, पर वो बात नहीं बताया था। इस बात पे हमारी गुस्सा करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी रॉन्ग डायरेक्शन नहीं दिया था, तुम्हें गलत समझ ली, तो मैं क्या करूँ, बस अभी बहुत कम वुमेन है जो मेरे क्लोज आती है। इस बात पे हमारी हीरोइन रोने लगती है। तो मिस्टर फू बोलते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा हार्ट टच कर गया था। बोलती कि माय फुट, इस बात का बुरा लगा कि तुमने मुझे इतना गलत समझा। तो मिस्टर फू बोलता है कि मेरा मतलब नहीं था। हमारी गुस्सा कहाँ से चली जाती है, घर जाती है अपनी फ्रेंड को डांट लगाती है। तुम्हें पता नहीं था कि उसका मिस्टीरियस मास्टर फू कौन है, उसका नाम तुम्हें पता है। उसका कजन समझ के मैं जिसको परसू की तो कोई और नहीं मास्टर फू निकले, उसका कजन कोई और था। शायद एम्बैरेस फील था, मैं अपना जान बचा के यहाँ से भाग रही हूँ। मिस फू बोलती कि सच में तुम वहाँ से भागने वाली? तो बोलती ऑफकोर्स, मुझे अपना जान जो बचाना है। और बोल के निकल जाती है अपना लगेज पैक करके। जब मिस्टर फू घर आते हैं तो हमारी उनका नाम बुलाते पर वो नहीं रहती है। बोलता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम गलत पर्सन के साथ होता है, इसका तक तुम मुझे छोड़ के चली गई। फिर मिस्टर फू कॉल करता है मिस्टर लो को और बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड का मुझे एड्रेस देना। तो बोलते हैं ओके, उसको दे देता। तो वहाँ पे पहुंच जाता है। तो मिस बाय आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। वहाँ पे आ जाती है मिस तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तभी मिस्टर लू चले आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाते हैं। अब मिस्टर फू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोलता है कि अगर तुम मुझे प्रोवोक करोगे तो तुम्हें हर चीज में एक्सेप्ट करना होगा। तुमने क्या किया, तुम वहाँ से भाग आई, ये कोई मतलब है क्या? मिस्टर बोलती है कि मैं भाग गई तो इसमें क्या की, वैसे भी तुम्हें पता था, तुम्हारे पास हर चीज था, फिर भी तुम्हें सामने ऐसे प्रिटेंड किए लगा था कि मैं तुम्हारी लिए एक फूल हूँ। अभी तुम मुझे डिसलाइक भी किए। इस तरह मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ। तो बोलते कि हाँ तुम जीत गए, मैं तुमसे लाइक करता हूँ, पर हम लोग के अंदर एक मैच्योर फीलिंग होनी चाहिए। मुझे पता चला कि तुम रियल में बस एक्टिंग कर रहे थे मेरे साथ। हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे एक्सप्लेन करो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। फिर 5 साल पहले का बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता था, मैं मुझे रेंट में अम्ब्रेला दिया था, तभी तुमने मैं फर्स्ट टाइम में तुम्हें देखा था और मैंने तुम्हें भी देखा था, पर मुझे पता चला कि तुम मेरा नेफ्यू से प्यार करती, तुम उसके संग शादी करने वाली हो। जब पता चला कि तुम्हें चीट कर रहा, तुम्हें एज ए टूल के तौर पर मुझे यूज करने वाली थी। मैं नहीं चाहता था, ये चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा था। मिस्टर फू ये भी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा नफरत है कि तुम किसी अनदर मैन के लिए मुझे यूज करो, मैं सच में तुमसे चाहता था कि तुम मुझे प्यार करो, इससे मैं तुमसे करता हूँ। तुम क्या कुछ नहीं, उन दोनों को मैंने तुम्हारे साथ निर्दम जो करा है। इस बात पे वो हंसने लगती है और मिस्टर फू भी बोलते है कि मिस्टर फू बोलता है क्या तुम मुझे माफ कर दी? अब इस बात पे हमारी बोलती है कि मैं मूड पर डिपेंड करता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, पर तुम मुझे लंबा इंतजार मत कराना। बोल के मिस्टर फू और हमारी एक दूसरे को किस करने लगता है। की फ्रेंड आती बोलती कि मिस्टर फू कहाँ है, अगर नहीं गया हो तो मैं उसको अच्छा खासा वेट करूंगी। तो बोलती कि जा चुका है। तो बोलते कैसा इनसिक्योर बंदा, ऐसे ही चले गया, ठीक है तो मुझे सपोर्ट नहीं करोगी? तो मैं स्पाई बोलती कि तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर बोलते ये, तो बोलते कि हम लोग साथ में नहीं है। इस बात पे मिस्टर लू उसको कैरी कर लेता है और को बोलते कि हम लोग साथ में ही है। स्पाई बोलती है मिस्टर लू को जाने के लिए, वो अपनी फ्रेंड से बात करेगी। तो मिस्टर लू चले जाता है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या सच में मिस्टर लू को लाइक करती हो, आई मीन मिस्टर फू को? तो बोलती है हाँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें जल्दी एक्शन लेना होगा, तुम्हें पता है मिस्टर फू सुनने वाले चू फैमिली की एल्डर डॉटर से।
रूमर्स मैंने खुद सुना है अपने कानों से। ये भी सुना है कि चू फैमिली की एक और डॉटर है जिसका नाम चू सॉन्ग है। इसके बाद मिस्टर फू अपने डैड के पास चले जाते, बोलते कि आपने मुझे क्यों बोला, अगर आपको जो भी बात करना मुझसे कीजिए, आप बाहर का रूमर्स क्यों सुनते हैं। इस बात पर उसका डैड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम आउटसाइड किसी वुमन को रखे हो, वैसे भी चू फैमिली की डॉटर वापस आ चुकी है, तुम दोनों का परफेक्ट जोड़ी है, वुमेन के साथ रिलेशनशिप है, तुमको उसके साथ कट ऑफ करना ही होगा। पर मिस्टर फू अपने डैड को बोलते है कि वैसे भी चू फैमिली की एल्डर डॉटर के साथ जब शादी होने वाला था उसको आपको कट ऑफ करना ही होगा। फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर चू किसी का वेट कर रहा था, तब वहाँ पे चली जाती है मिस सू और मिस्टर चू उसको देख के बोलता है तुम यहाँ पे क्यों है, तुम्हारा क्या ऑफ है। इस बात पे मॉरियन बोलती है कि नहीं, बस मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर चू बोलते तुम कितना काम करते हो, क्या मिस्टर फू तुम्हें पैसे नहीं देता है। बात पे मॉरियन बोलती है कि नहीं, मुझे अर्निंग करना बहुत अच्छा लगता है। बोलते कि तुमने क्या बात किया, बोलती कुछ भी नहीं। फिर बोलते कि वैसे भी तुम्हारा और मिस्टर फू का से स्टार्ट हुआ, तो बोलती है कुछ महीने पहले से। फिर बोलता है चूज करना पड़ेगा मिस्टर फू को, तुम किसको चूज करोगे। तो बोलती है कि ऑफ कोर्सली मिस्टर फू को। मिस्टर चू अपने मदर से मिलाने के लिए चले जाता है, तो उसकी मदर से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी हमारी हीरोइन हेलो बोलती, तो आंटी बोलती ओ तुम ही मिस सू हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स से क्या हुआ। इस बात पे हमारी बोलती कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। तभी उसका बेटा बोलता है कि मदर आपने तो बीपा पोस्ट पढ़ा ही होगा, डॉक्टर डॉटर ये अपनी बायोलॉजिकल मॉम डैड को ढूंढ रही है। इस बात पे मैडम बोलती ओके। तो वहाँ पे चू सॉन्ग आ जाती है, बोलती कि मैडम और ब्रदर मैं कौन सा गिफ्ट दूं अंकल पू को। हमारी बोलती कि सचमुच यही है, पू के साथ एंगेजमेंट करने वाली है मिस चू सॉन्ग। मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी अंकल ने बोला है कि हॉलीडे के बाद हम मेरा और मिस्टर फू का एंगेजमेंट अरेंज हो गया है, को बैठ के एंगेजमेंट का बात करना होगा। तभी मिस्टर फू बोलता है कि कौन। तभी वहाँ पे सभी लोग बात करते हैं कि मिस्टर फू पार्टी में आए हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि मुझे अब ये देखना है कि मिस्टर फू किसको सपोर्ट करेंगे, वैसे भी एक मिस्ट्रेस को या फिर होने वाली अपनी फियांसी को। इस बात पे मिस्टर चू बोलता है कि जो भी यहाँ पे बॉस करेगा मैं सबको अच्छा खासा कुटाई करूंगा। इस बात पे हमारी हीरोइन ने बोलती है कि मेरा आइडल मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मिस्टर फू उन लोग के पास चला जाता है, आंटी को हाय बोलते हैं, तो आंटी बोलते हैं कि बहुत लोग हैं, हम लोग प्राइवेट में बात करेंगे। और मिस चू सॉन्ग भी बोलते हैं कि हम लोग प्राइवेट में बात करते पार चलने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं किसी अनदर आया हूँ। फिर मैं सू को अपने पास करता बोलता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। बोलती है मिस्टर फू, तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे डर लगा कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो सभी को अनाउंस करता है कि मैं शादी करूंगा ओनली मिस से, मिस सू के अलावा मैं किसी को शादी नहीं करूंगा। तभी आंटी चू होती है वो समझ जाती है, बोलती कि ओके मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगी, लेके चले जाता है। और मिस्टर चू हमारी हीरोइन का हेयर ले लेता है, बोलता है कि इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता, मुझे बस चेक करना है। और दूसरी तरफ सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है, तो फैमिली को अडॉप्टेड डॉटर रहती है। इसके बाद मिस्टर फू हमारी हीरोइन से पूछता है कि तुम चू के साथ क्या करी थी। इस बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैंक्वेट पार्टी में मिस्टर चू मेरा साइड लेगा, बस मैं ये बोल रही थी कि मैं चू के साथ इसलिए थी बिकॉज मैं तुम्हें जलस फील करना चाहती थी। वो बोलता कि तुम्हें तो पता चल गया ना कि मेरा और मिस सॉन्ग का कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, फैमिली मैटर में बहुत ही जल्द हैंडल कर लूंगा। क्या मिस्टर फूस को मॉल में लेकर जाता है, यहाँ पे हमारी आइसक्रीम खाई थी, तभी मिस्टर फूस से किस कर लेता है। इस बात पे मिस सू बोलती है कि वैसे भी सभी लोग हम लोग को देख रहे थे। मिस्टर फू बोलता है क्या हो, वैसे भी तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। क्या मिस्टर फू बोलता है कि मैं बहुत जल्द बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला हूँ। तो मालूम बोलती है कि कुछ नहीं, बस तुम जल्दी आ जाओ ना। तो मिस्टर फू प्रॉमिस करता है कि फेस्टिवल से पहले आ जाएगा। फिर वो गिरने लगती है तो मिस्टर फू उसको डालता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम बहुत नर्वस हो। तो बोलती नहीं। क्या मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें और भी टॉल होना होगा। फिर उसको अपने पैर के ऊपर बैठाता, तो बोलते है कि इतना ठीक नहीं। फिर उसको ऊपर करता है, फिर लोग किस करते हैं, फिर वो सीन वहाँ पे कट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे जा रही थी, तभी मिस सॉन्ग चली आती है मिस्टर सू के पास और बोलती है कि लास्ट टाइम मिस्टर फू तुम्हें क्लियर कर दिया है ना। बोलती है कि ऑफ कोर्स वैसे भी तुम दोनों का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इस बात पे सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी ये फू फैमिली का मैटर है, फिर डिसाइड किया तो वो लोग ही हैंडल करेंगे। इस बात पे हमारे स्माइल करते वहाँ से चली जाती है और बाय बाय तो गुस्सा कर रही थी मिस्टर फू पे। मिस सू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऑरेंज देती बोलती कि तुम खाओ और दिमाग ठंडा करो। दूसरी तरफ मिस्टर फू जब जा रहा होता है तभी उसके पास कॉल आता है, बोलता है कि बॉस मिस्टर सू ने मिस सू का हेयर लिया था डीएनए टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, कंफर्म हो चुका है कि मिस सू चू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है। के बाद मिस सू के पास मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, उसको कुछ ट्रांसफर करता प्रॉपर्टी। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर फू तो पहले मुझे ऐसा कुछ नहीं दिया, फिर अचानक वीरा लेना चाहता है, क्यों, जब प्रेजेंट के लिए गिफ्ट है। इस बात पे मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम प्लीज सब जॉब मत कीजिए, इसे प्लीज साइन कर दीजिए। के बाद हमारी यूनियन के पास मिस्टर फू कॉल आता है, बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास चले गया। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे विला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो। हमारी यूनियन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ओनली पैसे और वेल्थ के लिए हूँ।
मिस्टर फू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हें जो पसंद होगा मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे मारियन बोलती है कि तुम रिग्रेट मत करना। उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। ह्यूज पैसे देने के लिए थैंक यू बोलती है। हमारी वेट कर रही थी मिस्टर फू का रूम में, तभी उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैडम ये हॉलिडे गिफ्ट है। फिर हमारी असिस्टेंट से बोलती है कि बताना कि मिस्टर फू वापस घर क्यों नहीं है। तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। तो हमारी बोलती है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं गिफ्ट को स्मैश कर दूंगा। इस बात पे इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी मास्टर चू फैमिली को और फू फैमिली को जहाँ पे मीटिंग है वहाँ पे गए। इस बात पे मारियन बोलती है कि एंगेजमेंट का डिस्कशन करने के लिए। तो बोलता है नहीं, बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए। मारियन बोलती है कि मिस्टर फू बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ कोई प्लान नहीं करूंगी। गुस्सा कर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने डैड के साथ रहते हैं। मिस्टर फू के पास मैसेज आता तो जाने लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि आज का बैंक्वेट पार्टी में मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम फू फैमिली का तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगा। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी अनाउंस करने का जरूरत नहीं है, फू फैमिली का पूरा कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही है। तो वो बोलता है कि ओल्ड मैन तुम्हें जो करना कर लो, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते बोल के चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चू अपनी मॉम को बताता है कि उसकी बालाजी का सिस्टर कोई और नहीं मिस चू है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी जो सिस्टर होती है सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू चले जाते हैं मिस चू से मिलने के लिए, जहाँ पे मारिन बोलती है कि क्या हुआ। तो मिस्टर फू बोलता है कि फाइनली मैंने अपना काम कर लिया। इस बात पे मारिन बोलती है कि जब खाना ठंडा हो जाता है टेस्टी नहीं लगता है। तो मारिन बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है जो तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मिस्टर फू को बोलते है कि हम लोग खत्म हो चुका है सब कुछ। तो इस साथ मिस्टर फू बोलते है कि तुम्हें बोल रहे हैं क्या मतलब है, मैं उस बैंकेट पार्टी में नहीं गया, मैं तुम्हारे पास आ गया। इस बात पे मारिन बोलती है कि मिस्टर फू मुझे रियलाइज हुआ है कि हम दोनों का और बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए हम दोनों को अब एक दूसरे का रास्ते से चले जाना चाहिए। आई मीन सेपरेट हो जाना चाहिए। कुछ जो घर दिया था हमारा हीरो वो वापस दे देती है। बोलती है कि मेरा कुछ का खुद का डिग्निटी है, मैं उसको कम नहीं कर सकती हूँ। वो बोलकर मारिन वो कार्ड दे देती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। इस बात पे मारिन बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ। मिस सू ये भी बोलती है कि वैसे तुमने जो टाई पहना हुआ है पता है इसने कौन खरीदा है, मिस सॉन्ग ने खरीदा। इस बात पे मिस्टर फू टाई खोलने लगता है। बोलता है कि मुझे इसका कुछ नहीं पड़ा था, मुझे ओल्ड मैन बोला था पहनने के लिए इसलिए मैंने पहन लिया, मुझे ये भी नहीं पता है कौन दिया था। इस बात पे मारिन बोलती है कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। मिस्टर फू उसके पीछे आने लगता है। तो बोलता है कि तुम्हें फॉलो मत करना। के बाद मिस्टर चू जाके मिस्टर फू पे गुस्सा करते। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मिस तू तुम्हारी वजह से खोई थी, भूल तो नहीं गया ना। तो इस वक्त मिस्टर चू बोलता है कि वैसे ही मेरी सिस्टर मुझे मिल गई है, मैं मैक्सल करूंगा तुम्हें ऐसा के लिए भूल जाता है। मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर चू बोलता है कि हटा सामने से, मुझे अपनी सिस्टर को लाने जाना है। फिर वो चला जाता है मिस चू के पास, जहाँ पे वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और बोलता है कि तुम मेरी बहन हो, अब मेरी मॉम को तुम बायोलॉजिकल डॉटर हो। इस बात पे खुश हो जाती है। फिर वो लोग साथ में घर जाते हैं, जहाँ पे मिस सॉन्ग बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है सिस्टर। मिस सू अकेले में। तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम सबके सामने बात नहीं कर सकती हो। तो मिस सू बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस सू और मिस सॉन्ग बात करते हैं, जहाँ पे मिस सॉन्ग बोलती है कि सिस्टर वैसे भी मिस्टर फू तुम्हें पसंद है तो मैं गिव कर देती हूँ, वैसे भी तुम मेरी सिस्टर हो, मैं इसके लिए तुम्हें आर्गू नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर फू को मिस सॉन्ग सू को छुपा देती है। बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए मैं पीछे हट गई। सू आता है मिस सू के पास और बोलता है क्या हुआ मिस सॉन्ग तुम्हें कुछ बोली। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग सिस्टर लोग बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ मिस्टर फू काम करते करते उसको अपने पेन होने लगता है, फिर फेंट हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे और भी डॉक्टर्स को एडमिट करता और बोलता है कि डॉक्टर वैसे भी आप कुछ ज्यादा ही ओवर वर्क कर रहे थे, ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, डेंजरस भी हो सकता है। तो बोलता है कि वैसे भी मैडम पॉयर्स आपके लिए खरीदने के लिए गई है। तो मिस्टर फू बोलता है मैडम, तभी हमारी यून आ जाती है और मिस्टर फू को हस्बैंड बोल रही होती है। तो फू बोलते तुम यहाँ पे क्या करी। तो बोलती कि वैसे भी तुम जब फेंट हो गए तुम्हारा असिस्टेंट मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया था। तो फू बोलता है क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। फिर बोलती है कि मुझे पता जब तुम बिजनेस ट्रिप पे गए थे इसका तुम 2 घंटा ही सोए हो, काम किया जा रहा, तुम क्या बच्चे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं तुम्हारे लिए कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं वापस आ पाऊँ तुम्हारे पास। मारिन बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होता है। मारिन उसको पॉइंट खिलाती है, बोलती है कि तुम मेरे लिए क्यों डॉल हो, वैसे भी तुम क्या मेरे लिए चेंज हो सकते हो और फ्यूचर में अच्छे से बिहेव करना। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओनली मैं तुम्हारे लिए चेंज होने के लिए रेडी हूँ। के बाद हमारी यूनिवर्स को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाती और सारा बात बताती है। तो मिस्टर फू बोलता है ओके मैं एग्री हूँ, क्या मैं उससे संग शादी करोगी। तो बोलती हाँ मैं सोच के बताऊंगी। मिस्टर फू बोलता है कि जो भी कुछ मेरा सब तुम्हारा ही तो है। इसके बाद मिस्टर फू मिस सॉन्ग के संग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी मिस सू बोलती है कि वैसे भी मेरा ब्रदर का बर्थडे है, तुम उसे जस्ट फील तो नहीं कर सकते हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ ये ब्रदर हो तो क्या हुआ, मैं जस्ट फील तो कर ही सकता हूँ ना। इसके बाद हमारा एड्रेस चला जाता है चू फैमिली है। बोलता है कि भाई यहाँ पे प्रपोज करने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर चू बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे कैसे ट्रस्ट करूँ। लेकिन मिस्टर फू है कि मैं फू फैमिली का मेरे नाम पे जितना भी प्रॉपर्टीज है, इक्विटी है और रियल एसेट है, मैं सब कुछ ट्रांसफर करता हूँ मिस सू के नाम पे। कि बस हमारी इनको बोलता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर दोनों साथ हो जाते हैं। ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।